मौका पड़ा है. So this is a 45 kg engine. Okay. This is a metal 3D printed part. This is a Hmm. nozzle guide vane of one of our engines. तो निकल अलॉय में ये मेटल 3D प्रिंट हुआ है. सॉरी, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है वीडियो. इज ऑन मी कि मैं प्रूव करूंगा मेरे इंजन में कुछ खराब होएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि तुम एक महीना सप्लायर ढूंढने में ही लग रहे हैं तुम्हें. तुम इंटरनेट पे सर्च कर. देयर आर मशीन्स टू बैलेंस दैट. वी आर एक्चुअली गोना बी प्रोक्योरिंग द बैलेंसिंग मशीन. क्या वो ड्रीम इंजन क्या है? ड्रीम इंजन है यार. इंजन की अभी सरकार ही है जो कर सकती है. तो वीसीज कह रहे हैं सरकार कस्टमर है. सरकार कह रही है तुम बनाओ. प्राइवेट कस्टमर. ओके. ठीक है, 30 किलोवाट्स ऑफ पावर. तो 30 किलोवाट्स ऑफ पावर में तुम नहीं नहीं भाई, बंदर तो हम है. हम हमें नचवाते हैं. तो हम मैनेजर वाज लाइक झूठ बोल कि चल रहा है ये बोल. दे वोंट वेरीफाई. बट कैसे झूठ बोले? लाइक इट्स एज अ इंजीनियर इट्स ऑब्वियसली नॉट. खाना पीना तो चलो भूल ही जाओ यार. वो तो किसका दिल करता है जब इतना मजा आ रहा है काम करके. लेकिन देखो, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं खाना चाहता इंट्रो में. आई नो आपको ये पॉडकास्ट या इंटरव्यू, पॉडकास्ट बोलना अजीब लगता है, इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू देखना चाहते हो. देखो, बेसिकली इस कंपनी का नाम है डीजी प्रोपल्शन. ये पंजाब बेस्ड है. इन्होंने जेट इंजन बनाए जो आपने स्टार्टिंग में देखा या जो अभी देख रहे हो. ये जेट इंजन जो है ये छोटी जेट इंजन है छोटे ड्रोन्स के लिए. और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 10-12 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं. ये खुद के पैसों से फंड कर रहे हैं. वो दूसरे काम भी करते हैं ताकि वो फंड कर सके अपने स्टार्टअप्स को. इस इंटरव्यू में हम बात तो करेंगे ही कि कैसे उनके जेट इंजन क्या है, टेक्निकल बातें होंगी जेट इंजन के ऊपर, एंड उनका फ्यूचर ड्रीम क्या है, कितना बड़ा जेट इंजन बनाना है. पर आप ये भी एक यूनिक इनसाइट देखोगे कि हार्डवेयर स्टार्टअप्स कितना स्ट्रगल करते हैं फंडिंग के लिए वर्सेस लाइक अ सॉफ्टवेयर स्टार्टअप. यू नो, ये वीसीज वगैरह कैसे होते हैं, कैसे बातें होती हैं इनसे, एंड कितना स्ट्रगल होता है इनका. ये इनसाइट हमें नहीं मिलता अगर स्टार्टअप फंडेड होता. तो एक भी सीड राउंड हुआ होता इनका तो हमें नहीं मिलता इससे इनसाइट. तो ये काफी यूनिक है उस एस्पेक्ट में. और थोड़ा नेगेटिव आपको शायद फील हो बीच में, स्पेशली ये इंटरव्यू, बट एंड में हम पॉजिटिव हो जाते. तो लंबा है आई नो, 2x पे या 1x पे जो भी है आप देखो, एंजॉय. ठीक है, आप पहले अपना इंट्रो दो. आई डोंट थिंक मेनी पीपल नो एक्सेप्ट द ट्विटर ऑडियंस. तो hey, I'm Prateek Dhawan. I go by the name what Petty Innovate on Twitter, on X, sorry. I am the founder and CEO of DG Propulsion. So I've been building engines for almost 11-12 years now. We founded DG Propulsion in 2019 with my co-founder, who also handles operations. He's the COO now, Mr. Chirag Gupta. He's ex-Navy. And 2019 में we formed the company based in Delhi. And here we are testing engines, making engines, having fun, making a lot of noise. I have almost like 20% hearing gone on my right ear because this is always facing the engine side. But of course, we are putting in protection and everything now. And yeah, funding challenges, गरीबी है बहुत ज़्यादा. So that's why we are on your channel, Garib Scientist. So yeah, that's why we are here. Not a rant, anything. I'm just gonna be putting in जो मेरा experience है. हो सकता है that's totally different from other people's experience as well. Yeah, that's why we are here. Let's roll, I guess. Yeah. मैंने आपका YouTube चैनल खोला and I saw there are videos 10 years old. Like Dude, कितना मतलब उस पे मेरी सबसे पुरानी वीडियो, I don't even know. My Dadaji was still with me at that point. He passed away 3 years ago, and he was the first person वो गैस का सिलेंडर लेके बैठे. मैं उनको बोला था, मैंने कहा अगर कुछ भी हो इसको बंद कर देना. तो it was मैं crazy. देख रहा हूँ धुआं वगैरह आ रहा है, like everything अरे भाई, smoking. that day was like crazy. वो it couldn't sustain for long, लेकिन you know, you have been building that thing for many years, and the first day that thing starts, right? I mean, you cannot let go of that fun. मेरी cousin थी साथ में, like we both are like almost shaking, that adrenaline rush and all. चल गया. So we build upon that. So I think 2012 की वीडियो है, नहीं sorry 13-14 की है. It's a long back, like 10 years ago. 13-14 हाँ. तो ये okay, ये DG, what does DG mean? Dhawan something. DG is very simple. D is for Dhawan, G is for Gupta. So Okay. pretty straightforward. कुछ fun नहीं है. Didn't want to spend time on this. Dhawan Gupta Propulsion, DG Propulsion.
ओके। almost, and there was a little thought behind it. I'm not gonna say कि ऐसे हवा से आया है ये. All of these successful mechanical aerospace companies are based on the surnames. Rolls-Royce, Pratt and Whitney, uh, or company, Cummins company, and that was a surname. Boeing was the surname of someone. Mercedes is surname of someone. So you look at it, that's how you name it. So, or simple है, DG, 2 letters, that's it, 2 alphabets. हाँ, ओके, दैट मेक सेंस। नो, जेट इंजन्स, जेट इंजन्स मुझे हमेशा फैसिनेट किए, ऑलवेज ऑलवेज वांटेड टू बी वन ऑफ दोस कोक कैन जेट इंजन्स, बिकॉज कॉन्सेप्चुअली ऐसा हमेशा लगा है। आई नो इट इज नॉट, इंजीनियरिंग इज डिफरेंट, कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट, कि क्या ही पार्ट्स होंगे जेट इंजन को। आपके पास एक कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर से जो भी आउटपुट आ रहा है उसका थोड़ा पार्ट कंबशन में जाएगा, थोड़ा बाहर से जाएगा, एंड देन यू हैव other side, I don't know what it is called, propeller. Turbine. Propeller is the wrong word. What is the end? Turbine. Turbine. So that turbine shaft is connected to the initial one, Yeah. and you kind of recover this and get it to sustain. हमेशा से वो था कि बनाना है, कुछ तो बनाना है ऐसे, but of course it's not simple. तो what was like your starting, like first क्या था, first engine क्या था, even if it didn't work? See, if anyone has to start, जो भी आपका चैनल देख रहा है, तो an automotive turbocharger has all the components except the combustion chamber. It has the compressor, diffuser है, उसमें vaneless diffuser है, it has the turbine, it's connected via shaft, so you already have the major components. Rotor is the toughest part. Combustion itself is tough as well, लेकिन your 80% of the job is done. All you have to do is you have to build a combustion chamber around it and select the right fuel and burn it, and probably go for the gaseous fuel, because gaseous fuel is the easiest to burn. तो जो हमारे घर पे LPG है, we don't get propane in India. Propane is an even better fuel, क्योंकि LPG सिलेंडर तो छोटा है, then your engine needs so much fuel कि वो the vapor pressure goes down quite a bit, so you cannot run it for long. लेकिन yeah, that's pretty simple. That's how I started. मैंने भी किसी का वीडियो देखा, I don't know, 12, 13, 15 साल पहले, तो that's, I was like, dude, I have to make this thing. And trust me, when I started it, मेरे को, like most of the people of our age at that time, even mechanical engineers, मेरे को ये नहीं पता था कि एक बोल्ट तक कहाँ मिलता है मेरे शहर में. तो बहुत ही बेसिक था यार. That was like embarrassingly backwards. मतलब इतना पीछे था वो. तो नहीं, मैंने देखा है वो, आई थिंक दैट्स द मोस्ट पॉपुलर, वो टर्बो चार्जर वाला, टर्बो चार्जर वाला. हाँ, yes. वो एक मेरा मेंबर था अस्तुली करके, आई थिंक यू मस्ट हैव सीन हिम ऑन ट्विटर एज वेल। उसको मिलने गया था, ही हैड मेड वन ऑफ दोस, एंड वो दिखा रहे थे ऐसे जेट इंजन बनाया, ये बनाया हुआ। आई मीन मेकिंग इज ब्यूटीफुल, राइट? बनाना इंपॉर्टेंट है, इफ इट्स नॉट परफेक्ट वो अलग बात है। तो सो यू स्टार्टेड इन टर्बो चार्जर बेस्ड जेट इंजन्स। So I started with that. Quickly I realized कि यार, this cannot be a final product. It's like super heavy, dull looking. You cannot do anything with it. It's just making noise. You cannot do anything meaningful with it. क्योंकि वो 50-60 kg का इंजन है, 15-20 kg थ्रस्ट है उसका, तो it's like impractical. That's good for fun and noise, लेकिन कुछ उसका यूज नहीं है. It's good to understand physics. It's good to know how things work and all. आपको बेसिक मैकेनिकल का कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाना है तो बेटर है. तो देन आई रियलाइज्ड, एंड आई यूज्ड टू पुट दीस वीडियोस जो तुमने भी देखा यूट्यूब पे, राइट? तो समवन अप्रोच्ड मी लेटर ऑन, फाउंड आउट कि दे वर द एयरफोर्स टॉप ब्रास एंड ऑल, एंड दे कॉल्ड मी टू देमसेल्व्स, एंड उन्होंने दिखाया व्हाट इंजन्स दे आर यूजिंग. दे आर इंपोर्टिंग दोस इंजन्स. ब्लडी हेल, आई मीन 80 लाख का इंजन मेरे हाथ में थमा दिया. इट वाज लाइक अ बिग इंजन, 120, 150, एंड you know, that was like a dream कि मैं कभी ऐसा इंजन देख भी पाऊंगा उस पॉइंट पे या नहीं. तो that was, I think, the trigger कि यार ये करना है, मतलब let's do something, let's try and build something. थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था करके मैकेनिकल वाला काम कि यार कर सकते हैं. तो I was in my second year या third year, don't remember exactly. तो I literally stopped going to college. मेरे को फुल टाइम इसमें ही करना है. मैं सुबह जाता था वर्कशॉप, शाम तक, जब तक वो बंद नहीं करते था, यूज्ड टू लाइक फैब्रिकेट स्टफ. तो मेरे को पहले तो बेसिक नॉलेज आया है कि भाई करना कैसे है, लाइक बेसिक शिट, कि वेल्डिंग कहाँ से होगी, मशीनिंग कैसे होगी, लेथ कैसे चलानी है,
you know, all those basic things जो usually the colleges should be teaching you, लेकिन तुम्हें पता है how it goes, so we don't get to learn that stuff. तो वो काफी अच्छा है. I'm still in touch with all those old people जो 12 साल जब मैंने लोकल वर्कशॉप में, दैट इज माय फेवरेट पास टाइम बाय द वे. जब भी मैं अपने शहर में होता हूँ तो मैं उन लोगों के पास जाके बैठता हूँ. मतलब मेरे को अच्छा लगता है उनके साथ, यू नो, दैट बेसिक डिस्कशन. जो हम्म. वेल्डर है मेरा, जो मशीनिस्ट था मेरा एंड ऑल. हम्म. तो वी केप्ट ऑन बिल्डिंग दैट. एंड आई थिंक द वीडियो दैट यू सॉ ऑन यूट्यूब, द फर्स्ट वीडियो दैट आई एवर पोस्टेड ऑन माय चैनल, वो था द एक्चुअल like a jet looking kind of a thing. It's not a turbocharger based engine anymore. So that's all compacted and fitted into a into a round can. तो हम्म. इतना सा था वो engine, and I think 8 or 9 inches in diameter. तो that's how it started. उसमें काफी complexities थी. मतलब to get the combustion going in such a small volume itself was very tough. I melted literally एक टाइम पे इतना बड़ा बैग भर के मेरे पास turbine wheels थे जो melted थे. तो लाइक आई वाज डिस्ट्रॉइंग थिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर. मतलब वो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे. लेकिन या वी डिड दैट, वी succeeded in that, and then you learn as you grow. So yeah, that's how it all started. Within a year, at least on YouTube, I can see at least like year or 2 years, you all came close to that compact Yeah, yeah. turbojet engine. So once you get your first design rolling, right, then there's a lot of build up before the first design. मतलब तुम्हारा कुछ नहीं चल रहा है, you're literally destroying everything. तुम bearings खराब कर रहे हो, तुम turbines खराब कर रहे हो, you're like destroying your compressor wheel and all, पूरा core तुम्हारा खराब हो रहा है. लेकिन once you figure that out, then it's an iterative process कि उसके बाद you keep on scaling it down down down. तुम उसमें you know, तुम weight reduction करते हो, you keep on perfecting it. तो इफ यूल सी, मैंने ज्यादा पोस्ट नहीं किया ऑब्वियसली, आई एम नॉट अ यूट्यूब गाय, कि मैं फुल टाइम चैनल मेंटेन नहीं कर रहा था उसमें. लेकिन उसमें फिर मैंने काफी अलग अलग फ्यूल्स यूज किए. देन ऑब्वियसली लाइक आई अर्लियर सेड कि गैसियस फ्यूल वाज अ लिमिटेशन, राइट. तो आई हैड टू मूव टू लिक्विड फ्यूल बिकॉज ऑब्वियसली इट्स इजियर टू हैंडल. तुम ज्यादा स्टोर कर सकते हो, यू आर नॉट लिमिटेड Density. टू वन सिलेंडर एंड ऑल, राइट. तो मैं फिर डीजल में गया, एंड देन डीजल इटसेल्फ had its challenges. Ki you cannot burn diesel directly. You have to get it into a vaporized form and then burn. Either you use high pressure injectors or you get a vaporizer system working. Any fuel that burns in the gaseous state. That's like the basic of combustion, right? तो तुम कितना जल्दी उसको gaseous में लेके जा सकते हो, that will get your combustion going faster. तो फिर वो challenges थे. Then I experimented with lot of different fuel manifolds, different designs and all. फिर उसमें challenges थे. Then we figured that out somewhere around like 6-7 years ago. Then we uh, went on to make the commercial products. और मेरे को उस time पे obviously I was in the field for so long, मेरे को एक feel आ गया था कि क्या engines हैं जो missing है. मतलब क्या market है, what you can target initially, and then you can grow from there. So that's why the 40 kg engine, 100 kg, because there's already a market. Our defense forces, they are already using those engines. They are importing those engines from Europe and all. So that was like the lowest hanging fruit for us. So that's how we went from जो engines तुमने YouTube पे देखा है to these really compact ones. तो what, okay, then good point to come to products. मतलब क्या products है फिलहाल and which are like So we are building 40 kg, 45 kg, 60 kg, and 100 kg. 120 and 150 are in the making. Uh, ये मेरे पास एक मौका पड़ा है. So this is a 45 kg engine. okay. Looks What is pretty 45 close kg in newtons? into 9.8 into 10 कर लो. 10 करेंगे 45. Yeah. So 450 newtons. Yeah. So this is a mock-up. Obviously, it's 3D printed right now. So we were testing different designs and all. There is हाँ a मैं compressor वीडियो 3D प्ले कर printed as दूंगा well. on screen for people. Yeah. So ये है. So these are the products. लेकिन all of our designs are scalable. तो जो मैं 40 kg या 60-80 में यूज कर रहा हूँ, I can easily scale them up, obviously within the realms of science possibility.
220, 150 and all. So that is the biggest pro that we have right now at DG Propulsion. कि we have tested a lot of these configurations कि अब हमारे लिए scale up down करना is pretty easy. So we are not stuck on one engine. It's like a family of engines we are developing. मैं एक बार वो आई कांट नेम द स्टार्टअप डिफेंस स्टार्टअप से ही बात कर रहा था एंड दे वर लुकिंग फॉर ड्रोन मोटर्स. अब इंडिया में काफी लोग ड्रोन मोटर्स बनाते हैं, अभी तो बना रहे, बट उनका ये था कि ड्रोन मोटर्स बनाना एक चीज है बट उनके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ड्रोन बनाना इज अ डिफरेंट थिंग एंड दैट इज व्हाई दे आर फोर्स्ड टू इंपोर्ट फ्रॉम अदर्स. सो इज दिस समथिंग यू विल बी एमिंग फॉर एज वेल कि कस्टमर स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से? Of course, that's a really good point, or that is totally how we are positioning ourselves. Reason being कि जैसे तुमने बोला ड्रोन मोटर्स इज अ रियली गुड एग्जांपल. यू नीड टू हैव द एक्यूरेट केवी ऑफ द मोटर ताकि तुम आरपीएम और अपने वोल्टेज के ऊपर एक पर्टिकुलर आरपीएम ले सको. तो सेम थिंग फॉर द इंजन. आई मीन दैट्स व्हाई वी हैव दिस फैमिली ऑफ इंजन कि किसी को क्या चाहिए डिपेंडिंग ऑन देयर मिशन रिक्वायरमेंट्स, देयर व्हाट यू कॉल इट, जो भी फ्लाइट उनका एनवेलप है, जो भी उनका अगर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है या जैसा भी एयरक्राफ्ट है उनका, उसके बेसिस पे उनको क्या थ्रस्ट चाहिए, क्या उनको थ्रस्ट टू वेट अपना इंजन से चाहिए. तो वी मेक ऑल ऑफ दीज इंजन्स इन दिस फैमिली ऑफ इंजन्स, राइट. एंड जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी डिड. दैट कंट्रोल सिस्टम स्टेज द सेम अक्रॉस द फैमिली. So that is the same exact control system that we are using for the smallest engine and for the biggest engine. तो जो देखो engines बनाना is number one thing. Integrate करना at a systems level is a totally different ball game. So if your customer really likes your software and all, जैसे उन्होंने integrate किया, maybe it's a CAN communication, maybe it's just a serial communication protocol या कुछ भी है उसमें, if they have already integrated into their main flight control system, and if you don't change that and just move to a different engine altogether, you're already winning the game. So that's what we are positioning ourselves at. So control system stays the same, integration easy हो जाता है उसमें, तो you can easily go up and down. तो basically तुम जो भी अपना aircraft choose करोगे, you just do the calculations, you tell us okay we need this much thrust, this is the fuel burn we want, इतना वेट है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वी गेट द इंजन डन फॉर देम एंड द कंट्रोल पार्ट एंड द कम्युनिकेशन पार्ट और जो भी पीछे सॉफ्टवेयर वाला तामझाम है वो सेम रहे. ओके. एंड जब आप लाइक सपोज जेट इंजन कस्टमर को बेच रहे हो, आर यू सेलिंग इट एज अ सब सिस्टम? मतलब देखो जब सैटेलाइट्स को, इफ समवन इज सेलिंग सैटेलाइट प्रोपल्शन इंजन्स फॉर द सैटेलाइट, दे आर नॉट सेलिंग द इंजन एज सच, दे आर सेलिंग द इंजन प्लस फ्यूल टैंक प्लस इंटरफेसिंग एवरीथिंग. तो उनके कंप्यूटर को बस इंटरफेस करना है इनके पूरे सब सिस्टम को. इज दिस आल्सो हाउ इट वर्क्स इन दिस एरिया? आई डोंट नो, आई एम आस्किंग. See, we cannot sell the fuel tank. Obviously, that's part of the whatever their airframe is. So that's on them. हम fuel tank नहीं डिजाइन करते. किसी भी fuel tank is always the part of the airframe. तो but pumps we don't do the. लेकिन जो interface है, the interface between the flight controller and the propulsion system, that is what they give us, और हम उनको बताते हैं कि we can do this, तो आप बताओ आपको क्या जमेगा, and we have made the control system in a way कि that can handle a lot of different communication protocols जो भी industry standard है, तो we give them that and that's like a easy thing afterwards. It's like, and so fuel pumps उसका क्या? वो that is on us. That is on you. Okay. So we will give you an engine ready to run engine. आप उसको एयरफ्रेम में लगा के चलाओ या उसको आप बेंच टेस्टिंग करो या कैसे भी करो. The fuel pump, the controller, the starter motor and everything that you need to get the engine running is supplied by DC Propulsion. Okay. तो okay, I've seen many of this ये जो Chinese turbojets ये अपने RC planes पर लगाते हैं. So they come with all this kit and all. तो एक like how big or small is your jet engine? Can like I know you're B2B focused right now, but future में can we expect like hobby के लिए भी accessible होगा आपके product? Absolutely. The thing, the problem
with the hobby grade engine is, number one, the costing has to be much less than जो आप B2B में टारगेट करते हो. You cannot sell the engine at the same price to, let's say, a hobby person versus जो business है जिसको पता है उसके 100, 150, 200 ड्रोन लगेंगे, right? तो costing is a concern. Number two, costing can only come down by the level of production you get into, and that's what ये फंडिंग वाला सारा जो डिबेट चल रहा है ये प्रोडक्शन के लिए ही चल रहा है. तो जितना मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा इंजन, उतना मैं जल्दी हॉबी ग्रेड में पहुंच सकूंगा, right? And hobby grade engines, they don't obviously have the same testing requirements as a mission grade engine, right? The number of hours you have to run the engine, G forces, you have to do the catapult test, you have to do wind tunnel testing on some of these engines. So hobby grade में वो नहीं चलेगा. Hobby grade pretty straightforward, right? Service requirements are different. Hobby grade में the person, the end user is not going to do the service. They are going to send the engine to us. We are going to be doing the service. Whereas कई businesses, they want to service the engines themselves. So we are selling them spares as well. ठीक है, क्योंकि उनका they cannot wait on कब engine आया. तो we are already selling them more engines than they actually need, ताकि वो directly replace कर सकें, and maybe they send those serviceable engines back to us and all. So you know the difference between B2B, B2C. तो B2C अभी इसलिए हम इतना जा नहीं पा रहे क्योंकि we need to get the cost down. और that's fair, that's fair. this is such a big market. मेरे को कोई पूछता है यार हम चाइना से मंगवा लेंगे इंजन, मैं कहता हूँ मंगवा लो तुम इंजन, तुम चाइना से मंगवाओ, तुम कहीं से भी मंगवाओ. इंजन होने चाहिए इंडिया में बहुत ज्यादा. जितने ज्यादा इंजन होंगे उतने लोगों को पता होगा कि हाँ दे कैन गेट दिस प्रोडक्ट इन इंडिया, उतना और कॉस्टिंग कंपटीशन से डाउन आएगा, राइट? अब लेट्स से भारत फोर्ज कम्स टू द इंजन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो भारत फोर्ज, दे हैव डीप पॉकेट्स एंड ऑल, दे हैव मच हायर फंडिंग कैपेबिलिटी देन any of the competitors right now, ठीक है. तो let's say they start manufacturing the engines. अब they'll not be sourcing the components from up in the air, right? वो इंडिया में कहीं बनेंगे components, ठीक है. जो इंडिया में उनका supplier होगा वो बाकियों के लिए भी बनाएगा components. तो that's how you bring the cost down. तो मैं जब इस see we are trying to get to the engine market so that the more and more people, more and more small businesses, startups, customers even, they get access to this technology. मैं जब इंजन में आया मेरे को इंडिया में कोई इंजन देने को रेडी नहीं था. मतलब देयर वाज उस टाइम पे भाई कोई भी नहीं था. 12 साल पहले तुम जेट इंजन पूछोगे वो बंदा हंसेगा तुम्हारे ऊपर कि अच्छा भाई क्या बात कर रहा है, मतलब क्या जेट इंजन अच्छा तुम्हें ऐसे मिलेगा क्या मार्केट में? और तुम यूएस से इंपोर्ट करके देखो एक बार कि कितना पड़ता है तुम्हें. तुम चाइना से इंपोर्ट करके देख लो फॉर दैट मैटर. तो मेरे को तो था एक था मतलब कि भाई ये तो करना है, मतलब ये तो घर घर वाली योजना टाइप तो होगा. चलो हर किसी को नहीं चाहिए इंजन, लेकिन आई वांट टू गेट इनटू दिस मार्केट कि हर किसी को एक्सेस हो ये टेक्नोलॉजी. उसमें पैसा वैसा जब बनेगा तब बनेगा, मतलब एंड इट्स सच अ बिग मार्केट. इसमें 2 3 4 कॉम्पिटिटर आएंगे. और आई वाज माई सेल्फ रीचिंग आउट टू माई कंपेटिटर्स कि भाई यू आर डूइंग रियली नाइस थिंग, वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, तो लेट्स डू समथिंग टुगेदर. अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे हैं तुम बताओ, हम कुछ करते हैं. लेट्स डू अ जॉइंट वेंचर, लेट्स डू समथिंग ताकि ये टेक्नोलॉजी जल्दी से आए इंडिया में. ओके ओके. तो बिफोर देखो वी कम, बोलो बोलो. हर किसी को कावेरी इंजन चाहिए, रोड मैप किसी के पास नहीं है, ठीक है, कि कावेरी इंजन ऐसे हवा से नहीं निकल के आएगा. यू नीड टू गेट दी टेक्नोलॉजी, ठीक है. अभी couple days earlier मेरे को 5 axis machining चाहिए मेरे parts के लिए, ठीक है. We have reached out to close to 30 companies. I'm not even kidding. 30 companies not able to do. Not that they don't have the capability. Challenges are, एक तो सबको वॉल्यूम चाहिए. 100 प्रोडक्ट बनेंगे और 100 प्रोडक्ट 20 लाख के मैं प्रोडक्ट बना के घर पे थोड़ी रखूंगा अपने, ठीक है. इट डजंट मेक सेंस. मैं सैंपल लेना चाहता हूं तुमसे. गेट दिस डन. जो भी तुम्हारा है, जो भी तुम्हारा कॉस्टिंग आएगा, आई एम विलिंग टू पे यू फॉर दैट. बड़े लोगों को तो प्रोग्राम ही लिखना नहीं आ रहा. दे हैव द मशीनरी इन देयर हाउस एंड दे डोंट नो हाउ टू राइट द जी कोड फॉर द 5 एक्सेस. अब ये चल रहा है मार्केट में. तो द चैलेंज इज नॉट ओनली मेकिंग द प्रोडक्ट, इट्स ऑल्सो कि भाई मिलेगा कहां से तुम्हें इसका सप्लायर,
दैट्स एक्चुअली अ बिगर चैलेंज। वो सप्लायर बेस बनाना, वो सब कुछ करना, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज डूइंग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, लेकिन निकल अलॉय में करके देखो जो जो प्रिसीजन चाहिए, आई मीन माय रूटर इज रनिंग एट 96,000 आरपीएम ऑलमोस्ट, मेरे को प्रिसीजन चाहिए उसमें, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। वो करने में दे आर लाइक कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, हम तो ऐसा 10 लाख का ऑर्डर दो हमें फिर करेंगे। अब भाई मैं 10 लाख का ऑर्डर तेरे को कैसे दे दूं, मेरे को प्रोडक्ट ही पता नहीं है, तू कैसा बना के देगा। Okay, I think it's a good point to talk about production. अगर अभी 5 या axis CNC की बात कर रहा है, I know I've seen this कि काफी सारे startups है, but they do only volume production as such. या उनके उनके machines 24 hours चलते हैं, 3 shifts वगैरह. Let's talk about production itself. So you produce every part, like आपके खुद की CNC से, like how does it work? obviously by the end of this year my goal is going to be 100% made in India jet engine, every component, each and every component. I want to be first one in the market to make this engine totally in India, like every component, compressor wheel, turbine wheel, hot section, shaft, जो भी है। तो वी आर लिटरली रनिंग टुवर्ड्स दैट। मैं दिन रात मेरा सप्लाई चेन के ऊपर ही निकल रहा है अभी। तो फाइनली वी गॉट सम पीपल जो करने को रेडी है हमारे लिए। तो लेट्स सी, एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम लेके चलो तुम 7075, ठीक है, वो कह रहे हैं कि तुम्हें पूरा बार लेना पड़ेगा, 1 लाख का मटेरियल ही है। व्हाट द हेल डूड, मतलब स्टार्टअप्स कैसे चलेंगे ऐसे? यू नो, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी कुछ और है, ठीक है। स्टार्टअप्स दे स्ट्रगल बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तुम सप्लायर के पास जाओ, वो ऐसे तुमसे बात करते हैं कि उसको सभी पैसे तुमसे ही बनाने हैं, मतलब आ गया है भाई, तुम अब आ जा, बस सारे पैसे तेरे से बनाऊंगा मैं। तो दैट इज व्हाट्स गोइंग ऑन एट द बेस लेवल। और I know vertical integration is the answer. At one point, I'm gonna be doing all this myself. 5X's investment casting is a big project, by the way. वो काफी बड़ा project है, मेरे को पता नहीं मैं वो कब अभी कर पाऊंगा short term में, लेकिन I want to do it myself. लेकिन all of the machining, static components and all, combustion chambers, everything, I want to do it myself. क्योंकि once you're vertically integrated, that's the way to bring the cost down. तब तुम और भी ज्यादा इंजन बना सकते हो without even thinking of going to these different suppliers and all. Okay, so let's talk about it. मतलब what part needs casting, what parts need CNC, like how does it work? See, जो तुम्हारे hot section components हैं, the nickel alloys and all, they are usually produced via casting. एक तो because complex shapes and everything, it's difficult to machine those parts, those veins and everything. So historically they have been done through investment casting, and that's a straightforward process. It's a proven process, ठीक है। उसमें कॉस्टिंग भी ज्यादा नहीं रहता। हाँ, देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट फॉर डाई मेकिंग एंड ऑल, लेकिन वंस दैट्स कवर्ड, लेकिन तुम्हारा इवेंचुअली कॉस्ट इट कम्स डाउन प्रीटी इजीली। तो तुम अगर 50 60 100 इंजन बनाने की बात कर रहे हो तो इट्स अ नो ब्रेनर, गो विद दैट। जो मशीनिंग है, मोस्ट ऑफ द स्टैटिक कंपोनेंट, शाफ्ट हो गया तुम्हारा, कंप्रेसर इंपेलर हो गया, डिफ्यूजर हो गया, इनलेट हो गया, तो दे कैन ऑल बी डन यूजिंग योर नॉर्मल मशीनिंग मेथड्स लाइक 3 एक्सिस मशीनिंग, सीएनसी लेथ एंड ऑल। तो दैट्स व्हाट द डिफरेंस है। अब जो सीएनसी लेथ वगैरह पे हैं वो तो दैट दे आर इजी टू डू बिकॉज देयर आर लाइक एन नंबर ऑफ सप्लायर्स फॉर दैट। तो बहुत सप्लायर्स उसमें, कॉस्ट वगैरह डाउन करना इट्स इजी। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के सप्लायर्स बहुत कम है। प्रिसीजन वैक्यूम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग फॉर निकल अलॉयज, एरोस्पेस ग्रेड, वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया। तो दैट्स अ चैलेंज, ठीक है। फिर उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, पीस में बैलेंस तुम्हें करना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि तुम उसमें बहुत ज्यादा पिन होल डिफेक्ट रहेगा तो तुम उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो दीज आर योर डे टू डे चैलेंजेस, लेकिन वी हैव फिगर्ड दोज आउट। तो अब वी आर प्रिटी प्रिटी कॉन्फिडेंट कि वो हो जाएगा सारा, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। These components, some of the hot section engine components can also be made using metal 3D printing, and we have tried that. हाँ, मैं वही पूछने वाला था। This is a metal 3D printed part. This is a nozzle guide vane of one of our engines. तो निकल अलॉय में ये metal 3D print हुआ है। पता नहीं तुम्हें दिख रहा है वीडियो हाँ, में दिख या रहा नहीं। है, हाँ। तो that is also a possibility,
ठीक है, तुम इसको 3D प्रिंटिंग से भी बना सकते हो. तो दैट इज आवर प्लान एज वेल. वी आर एक्सप्लोरिंग दोज ऑप्शंस. लेकिन फॉर द डायनामिक कंपोनेंट्स फॉर लाइक टर्बाइन ब्लेड्स एंड ऑल, इट्स नॉट येट प्रूवन. तो वी वर्कड रियली क्लोजली विद वन ऑफ द सप्लायर्स जो मेटल 3D प्रिंट कर सकता था अलॉय. लेकिन again, one of those challenges कि they never had used this component in a running form. तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि उनका कंपोनेंट चलेगा या नहीं. मेरे केस में ये दिक्कत है कि मेरे को सारा पैसा उनको अपफ्रंट देना पड़ेगा एंड ऑल बर्डन ऑफ द प्रूफ इज ऑन मी कि मैं प्रूव करूंगा मेरे इंजन में कुछ खराब होएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो नोबडी इज विलिंग टू शेयर दैट. अब उनका काम है, चल रहा है उनका, they are already working, right? But many companies they don't have this vision कि अगर हम इस मार्केट में भी चले गए और अगर हमने कुछ प्रूव कर दिया. मैं तो 50-50 करने को रेडी था उनके साथ. मैंने कहा यार 50% कॉस्ट तुम बेयर करो, 50% मैं बेयर करता हूँ. मेरे इंजन को कुछ होएगा दैट विल बी माय प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन तुम थोड़ा तो शेयर करो इसमें. दैट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, दैट्स अ न्यू इंडस्ट्री फॉर यू टू केटर. लेकिन यू नो हाउ इट वर्क्स. तो ये that is another challenge कि your startup is your problem, right? तो हम तो अपना धंधा चला रहे हैं, तो हमें तो कोई वो नहीं है. तो मैं very few visionaries जो मशीनिंग में भी है. Matter of fact, me, one of my mates and all, we actually started a small company, machineshop.in करके है. We haven't put in so much effort in that yet, लेकिन we have to do it at one point. इंडिया में there is no centralized machining service kind of a thing. तुम्हें पता ही नहीं है चीज कहां से मिल रही है. I mean, that's like a grassroots level problem. कि तुम एक महीना सप्लायर ढूंढने में ही लग रहे हैं तुम्हें. तुम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, कुछ रैंडम निकल रहा है. इंडिया मार्ट सबसे पहले आ जाता है, ठीक है. अब इंडिया मार्ट पे सबको पता है, तुम जाते हो वहां पे क्या मिलता है तुम्हें उधर से, ठीक है. यू गेट रैंडम कॉल्स एंड ऑल. तो इंडिया कार्ड पे तो लोग जेट इंजन भी सेल कर रहे हैं, मैंने देखा था. तो आई डोंट नो अबाउट दैट. तो सेंट्रलाइज्ड मशीनिंग के लिए कि यू गिव अस योर ड्राइंग्स, यू गिव अस योर मटेरियल स्पेक्स एंड विल. देयर आर फ्यू कंपनीज डूइंग इट नाउ. आई थिंक कारखाना.io था. दे वर वन ऑफ आवर बिग कॉम्पिटिटर्स. देयर वाज दिस अनदर कंपनी बेस्ड ऑफ बैंगलोर, उनको नाम भूल गया. इट्स अ यूनिकॉर्न स्टार्टअप बाय द वे. So there's a big business in that to centralize this machining service, machining as a service business basically. तो विल डू इट, क्योंकि एक बारी मेरे पास मशीन्स आ गई सारी, तो मेरे को भी उनको 24/7 चलाना है. तो विल यूज दोज सेम मशीन्स टू मेक प्रोडक्ट्स फॉर अदर स्टार्टअप्स एज वेल. तो व्हाई नॉट यूज इट जब तुम्हारे पास ऑलरेडी मशीनरी है, सब कुछ. अगर मेरे को आज दिक्कत आ रही है 5 एक्सेस मशीनिंग करवाने की, तो किसी और को भी आ ही रही है दिक्कत ये प्रॉबेबली मार्केट में. तो विल डू दैट. लेकिन ऑब्वियसली डीजी रिपल्शन इज द नंबर वन थिंग. मेरे को उसके लिए मशीनरी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए प्रॉपर टेस्टिंग के लिए. So that's why this entire fundraise and that short-lived rant on X, I guess, if you classify it as a rant. Like, I mean, okay, so what kind of precision you are looking in CNC? Because अगर वो ज़्यादा रहा, then it has to be a cooled room and वो सब भी है ना, like for 5-axis CNC. तो like कितने microns की बात है? Yeah, that depends upon the part you're talking about. अब तुम्हें shaft अगर चाहिए, तो shaft is, I don't know Even the shaft exact numbers CNC, like, अच्छा, so you build that front turbine and rear turbine combined with the shaft, so it's built together. No. The turbine is separate, the compressor is separate, and the shaft is separate. You put them on together, bolt them down together, and that's your rotor. Okay, and what speed is this spinning at? Like, how do you balance 96,000 this? RPM. In our 40 kg. 96,000. 96,000. तो आप बैलेंस कैसे करते हो ये? आई एम श्योर इधर उधर थोड़ा बहुत तो नहीं यार, बहुत एक्यूरेट बैलेंसिंग करना पड़ता है. देयर आर मशीन्स टू बैलेंस दैट. वी आर एक्चुअली गोना बी प्रोक्योरिंग द बैलेंसिंग मशीन आवरसेल्व्स. अभी हम अपने सप्लायर से ही करवा रहे थे. तो एक शेंक जर्मनी करके मशीन है. दे आर द मार्केट लीडर्स इन दैट. देयर इज अ कंपनी बेस्ड ऑफ दिल्ली एज वेल. दो आई डिडंट लाइक द कोड दे सेंड अस. वो भी भाई उन्होंने भी एरोस्पेस, जिस चीज में एरोस्पेस नाम आ जाए ना, कॉस्टिंग गेट्स 10x. तो मेरा सबसे पहले मोटिव ये था when I started reaching out to suppliers. तो I went to these automotive suppliers. मैंने कहा automotive suppliers, they are working at the same precision level. If someone is telling you कि
ऑटोमोटिव इंजन तो ऐसे ही बन जाता है, दे आर मिस्टेकन, दे आर ह्यूजली मिस्टेकन, ऐसा नहीं बन जाता, देर आर लॉट्स ऑफ प्रोसीजर नीडेड इन दैट एज वेल. तो मैंने देखा अगर दे आर एबल टू मेक द ऑटोमोटिव कंपोनेंट सो चीप, तो व्हाई नॉट यूज देम टू मेक आवर कंपोनेंट्स एज वेल. मशीनरी तो सेम ही है, 3 एक्सिस मशीन इज अ 3 एक्सिस मशीन, राइट. सीएनसी लेथ इज अ सीएनसी लेथ. तो व्हाई नॉट यूज देयर मशीनरी, बिकॉज ऑलरेडी उनका काम चल रहा है, तो वो हमें कॉस्टिंग अच्छी दे पाएंगे. दे आर नॉट वेटिंग ऑन द बिजनेस, दे आर ऑलरेडी केटरिंग अ वेरी वेल सेटल्ड बिजनेस. तो वेंट ऑन टू दी सप्लायर्स एंड दे वर लाइक, सर हम एरोस्पेस का कैसे बना देंगे कंपोनेंट. मैंने कहा यार मैं तुम्हें ड्राइंग दूंगा, मैं सारा टेस्ट करूंगा उसे, तुम मैं जैसी ड्राइंग दे रहा हूँ मेरे को बना के दो बस. जैसा मैं तुम्हारे साथ काम करने को रेडी हूँ, कि अगर तुमसे ये प्रोसीजर नहीं हो पा रही, वी विल रिलैक्स दैट, वी विल सी कि हम कितना टू एंड फ्रो जा सकते हैं उसमें. तो दैट्स हाउ वी डिड इट एंड नाउ वी आर गेटिंग सम ऑफ आवर कंपोनेंट लाइक रियली गुड प्राइसेस. तो प्राइस इज द किंग, वैल्यू इज द किंग, राइट. तो तुम अगर अच्छी वैल्यू पे एक अच्छा इंजन विच इज एबल टू सेटिस्फाई द मिशन नीड्स, 1 2 3 घंटे जिसको चलना है एट द राइट प्राइस पॉइंट, तो दैट्स हाउ यू विन. तो दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट. ओके. एंड फिर ये सब कैसे आप, लाइक आई हैव सीन आई थिंक 2 of your engines ऑन द वेबसाइट एटलीस्ट हैव दोस स्टार्टर मोटर्स. तो वो राइट. प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग भी आपको डिजाइन करना पड़ा फॉर दैट फ्रंट श्राउड वगैरह वो तो सब. इजी है, दैट्स तो इजी, यू कैन इजीली मशीन देम, दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम, दैट्स लाइक अ रियली बेसिक पार्ट. ओके. एंड व्हाई डज DGJ60 it doesn't have a starter motor, like वो how do you start that engine इट हैज अ स्टार्टर मोटर, मे बी externally? पिक्चर में नहीं होगा लेकिन ओ एक्सटर्नली ऑब्वियसली यू नीड अ स्टार्टर मोटर. ओके. यहाँ पे कुछ लिखा था कि एक मिनट आई जस्ट ओपन. हाँ नहीं, स्टार्ट सिस्टम डायरेक्ट केरोसिन, उसका मतलब क्या? क्या स्टार्ट सिस्टम? डायरेक्ट केरोसिन. अरे दैट इज डिफरेंट थिंग, स्टार्टर तो रहेगा ही. हाँ. बहुत इंजन्स में क्या रहता है कि हाँ. सी, मैंने जो इनिशियली बोला था तुम्हें कि डीजल को इनिशियल कम्बशन करवाना मुश्किल है लिक्विड फॉर्म में, तो यू हैव हाँ. टू हैव अ वे कि तुम उसको या तो एटोमाइज कर दो या हाँ. तुम उसको वेपराइज कर दो. तो हाँ. बहुत सारे जो मार्केट में इंजन हैं, they start on gaseous fuel and हाँ. then they move to kerosene or diesel. लेकिन in our case it's directly kerosene or diesel start. So you ओह. don't have to carry a different small gas cylinder on board. That's what it means. अच्छा अच्छा अच्छा, अंडरस्टूड. ओके, दिस इज न्यू. आई डिड नॉट नो कि लाइक रॉकेट्स में वो कुछ होता है कि द स्टार्टर इज फ्यूल इज डिफरेंट एंड द मेन Yeah, फ्यूल दैट इज yeah, रनिंग इज डिफरेंट. right. हाँ. ओके, So इंटरेस्टिंग. the starter fuel is always that is easier to burn, that is easier to combust. ठीक है, क्योंकि you get a reliable start. Then you easily move, then you slowly transition to the main fuel, which can be diesel, kerosene, jet A, whatever. तो बड़े सारे इंजन वो थे बिकॉज इट्स वेरी इजी टू बर्न गैस ली, स्पार्क प्लग या समथिंग एंड इट स्टार्ट्स बर्निंग, वर्सेस डीजल को तुम पहले कैसे करोगे, वेपराइज एंड देन यू गो बाय दैट. Okay, that is interesting. So, like, before we talk about VC thing, one last question would be, how do you go about designing? मतलब, where does it start? Do you start in CAD or like कैसे होता है वो? Yeah, obviously we start with CAD. अब तो we have reached the stage कि we have most of these designs ready, so it's just scaling up or down for us. So now you don't have to put, a lot of these products are proven already out in the field. ठीक है, जैसे तुम्हारा टर्बाइन का डिजाइन है, शाफ्ट का डिजाइन है, इम्पेलर है, तो नाउ इट्स जस्ट स्केलिंग अप डाउन इन अ वे कि ओके वी नीड दिस मच मास फ्लो. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द प्रोपेलर्स और इम्पेलर्स दैट वी हैव. तो इसमें जो सबसे सूटेबल और जो सबसे क्लोजेस्ट वाला क्या है, उसमें क्या ट्वीक कर सकते हैं. For example, you change the trim ratio on the compressor, you change the intake area on the compressor, you change the number of blades on the compressor depending upon that. So you have these family of systems that you choose from, and then it's kind of matching कि क्या चाहिए तुम्हें अपना mission requirements के लिए. वो transition कैसे था? Because the first jet engine 10 years ago seemed like, I think अपने ऐसे guess करके specs बनाए, I don't know, you tell me. But Whatever was available in the market at that point. So I took most of the components from the automotive industry, easier to get, cheaper to get, really nice costing and all. So सबसे पहले if you go to the really basics, you start with doing the cycle calculations कि this is the thrust you are targeting. ठीक है, अब तुम्हें
क्या मास फ्लो चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, what will be the RPM of the rotor, what will be the size of the impeller. ठीक है, छोटा impeller cannot flow a big mass flow. This is basic physics, right? So once you get your basic numbers, that then you do a 1D simulation की efficiencies कैसी लग रही हैं तुम्हें. ठीक है, what will be the target efficiency of the compressor stage, of the turbine stage, combustion efficiency and all. And then you move to the 3D simulation stuff की बेसिक क्या डिजाइन होगा तुम्हारा, तुम्हारे इम्पेलर को कैसे डिजाइन करोगे तुम एट दैट गिवन मास फ्लो, how do you get this given isentropic efficiency out of the impeller. Then you design your impeller based off of that. Then you maybe you go out in the market and see कि कुछ ऐसा already available है क्या मार्केट में. ठीक है, तो you can compromise on efficiency a couple percentage points, लेकिन you will get the product ready in a much shorter time frame. ठीक है, तो अभी मेजर इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, दे जो भी कंपनीज हैं जो इंजन्स बाय करती हैं लाइक मारुति सुजुकी एंड ऑल, तो अब तो चलो दे आर वेरी एडवांस, तो देयर इंजन्स आर फाइन ट्यून्ड फॉर देयर बॉडी एंड एवरीथिंग. लेकिन प्रीवियसली हाउ दे यूज्ड टू डू इट कि जो इंजन मार्केट में अवेलेबल है, दे विल डिजाइन द प्रोडक्ट अराउंड इट, क्योंकि कोई कंपनी उनके लिए स्पेशल इंजन नहीं बनाने वाली. फोर्ड 1.4 लीटर इंजन है, रियली पॉपुलर इंजन, 1.2 लीटर इंजन है, तो यू गेट दैट इंजन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन विद द कंट्रोलर एंड ऑल, प्लस माइनस थोड़ा तुम कर सकते हो उसमें. ठीक है, तो यू कैन डिजाइन इट अराउंड. तो वी यूज दैट अप्रोच रादर देन सब कुछ हम खुद ही डिजाइन करेंगे. वी वुड हैव नेवर टेकन ऑफ. ठीक है, तो मेरे को देखना था कि ये इम्पेलर्स क्या हैं, किस रेंज में अवेलेबल हैं. ठीक है, आई न्यू कि ऑटोमोटिव में दे आर यूजिंग इट ऑलरेडी. ठीक है, तो मैं उसको कैसे अपनी एप्लीकेशन में यूज कर सकता हूँ. तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. तो पहले तो आई वाजंट टारगेटिंग अ थ्रस्ट रेटिंग एट ऑल. मेरे को था कि बना के भाई देखें तो सही भी बनता भी है या नहीं. चलना है. देन वी फाउंड आउट कि ओके अब 40 केजी में मेरे को ये करना है. ठीक है, अब मेरे को 100 केजी में ये करना है. तो a lot of companies that are doing it, even our competitors do the same thing. जो उनके parts हैं, they are from the automotive industry. I mean, I've myself used those parts. So that's a easy way to do it. Not easy way, but that's a practical way of doing it. Rather than you design each and everything from scratch and you spend like crores of money on that. तो ये initial idea था. लेकिन now once you start getting to higher thrust rating, 150 kg, entirely a brand new rotor for us. क्योंकि the rotor of that kind doesn't even exist in the market. ठीक है, you start getting into those sizes कि वो automotive में नहीं available. तो entirely your own design from the scratch. तो cycle calculations 1D, 3D, getting to production, getting to the prototype and then to the production and so on. How big is this team? Like up still 2 people? No, we are 5 to 6 people now. लेकिन we outsource a lot of our work. मेरे साथ डिजाइनर हैं जो फुल टाइम मेरे साथ काम करते हैं. ठीक है, तो डिजाइनर चाहिए रहता है बिकॉज आई नीड टू गेट दीज पार्ट्स मशीन्ड एंड ऑल, तो आई नीड दोज ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग. वी हैव द टेस्टिंग गाय नाउ एंड 2 of us. ठीक है, फिर सिमुलेशन वी यूजुअली आउटसोर्स. सिमुलेशन वाले बंदे को फुल टाइम पेरोल पे रखना डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी बिकॉज यू आर नॉट सिमुलेटिंग. एक बारी सिमुलेशन का काम हो गया तो वो फिर once you get into production you don't need any simulation mostly. तो we outsource that. लेकिन यार इट्स ऑल बूटस्ट्रैप्ड. मतलब मेरे पास बंदों को बिठाने के लिए जगह नहीं है, तो मैं हायर करके भी क्या करूंगा अभी. तो इट्स दैट हाउ वी आर डूइंग इट. हाँ. Okay, so theoretically, hypothetically, if you had all the money today, Yeah. with all the knowledge you have in design, what is the कितना स्केल कर सकते हो आप, लाइक कहाँ तक? I want to get to the turbofan category as fast as we can. And by turbofan, I'm not saying airliner engines. ठीक है, to get to the low bypass turbofans 500 kg, 1000 kg, because that will be a very steep learning curve for us as well. टर्बोजेट वगैरह वाला काम हो चुका है ज्यादा, सच बताऊं तो. मतलब ये वाला काम 150-200 तक बन जाएगा. इट्स जस्ट गेटिंग द राइट कंपोनेंट, मशीनिंग द राइट कंपोनेंट, साइज बड़ा कर दिया, तुमने मैच अप कर दिया, अच्छा तो वो हो जाएगा. Turbofan category, once you start getting into these multi-rotor thing, a fan at the front, maybe a gearbox in the middle, or a same one shaft with जो भी different complexities, that's gonna be a big thing. तो turbofan तो करना है. अगले सब पैसा हो तो मैं 2 से 3 साल के अंदर अंदर सब.
maybe even Okay. less than that. तो लाइक व्हाट्स द इवेंचुअल गोल फॉर डिजी प्रोपल्शन, मतलब लाइक जब आपने स्टार्ट की कंपनी, व्हाट वाज योर ड्रीम की ये बनेगा तब आई विल बी लाइक हाँ हो पहुंच गए, वी हैव अचीव्ड समथिंग, क्या वो ड्रीम इंजन क्या है? ड्रीम इंजन है यार, रोल्स रॉयस ट्रेंड टाइप इंजन बनाना। ठीक है, मेरे को रोल्स रॉयस को खरीदना है यार, दैट्स माय ड्रीम। आई डोंट नो, दैट्स लाइक अ स्टूपिड थिंग टू से एट द मोमेंट, नहीं लेकिन नहीं ऐसे कुछ नहीं। दैट्स जस्ट हाउ आई थिंक। अब वो होएगा नहीं होगा यार, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ हम काम कर रहे हैं, डीट किस्म के लोग हैं, अब लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, अब क्या करें बताओ। अब देर इज नो अदर ऑप्शन फॉर मी एट दिस पॉइंट। 11-12 साल अपनी उम्र के लगा के अब यहाँ से पीछे जाना विल नॉट मेक एनी सेंस। तो करेंगे जैसे भी करेंगे, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा या वी बिकम सो बिग दैट वी आर एबल टू बाय देम, गॉड हम्म। नोज, लेकिन वी आर हियर टू स्टे। तो हम वी आर ब्लडी कॉकरोचेस इन दिस फील्ड, कि ये मरते नहीं है जल्दी, तो ये ओके। करेंगे। तो इन दैट सेंस आपके करंट कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स कौन, और फ्यूचर पोटेंशियल कस्टमर्स क्या? See, that's a big problem. That's a very good question that you're asking. In India, we are facing this chicken and egg scenario. Uh, फिलहाल government is the biggest customer, right? लेकिन government big customer इसलिए, government has the projects running, they have the funding, they have the money, they have the strategic need to build that, right? स्टार्टअप बेचारा इंजन कहाँ से मंगवाएगा जब उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है? ठीक है, स्टार्टअप इंजन मंगवा ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है उनके लिए मंगवाना। ठीक है, 12-15 लाख, तुम्हें भी पता है, एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड्स पे इंजन मंगवाना इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब मैं 40 kg की बात कर रहा हूँ, अगर तुम 100 kg में जाओ तो 30-40 लाख का इंजन कहाँ से मंगवाओगे तुम? राइट, वो भी इंपोर्ट करोगे, फिर इंपोर्टिंग करने में झंझट सारा कुछ ये वो। तो प्राइवेट प्लेयर्स आ ही नहीं पा रहे इसमें। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वाज हैपनिंग इन ड्रोन इंडस्ट्री मैनी इयर्स अगो। तो ड्रोन बनाना है, ना मोटर मिल रही है, ना कंट्रोलर मिल रहा है, ना बैटरीज मिल रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ओनली तुम्हारा वो शादी ब्याह वाले ड्रोन छोड़ के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे लग रहे थे। लेकिन somebody came along, somebody broke that glass ceiling कि भाई हम इंडिया में बनाएंगे ड्रोन, जो भी पहली कंपनी थी, आई डोंट नो हु दैट वाज। तो दे स्टार्टेड मेकिंग, उनको इंपोर्ट करना पड़ा। ठीक है, लेकिन धीरे 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 प्राइवेट इंडस्ट्री शुरू हुई। आज की डेट में देख लो प्राइवेट इंडस्ट्री कहाँ पहुंच गई है। मोटर्स बन रही हैं, बैटरीज बन रही हैं, कंट्रोलर्स बन रहे हैं। जेट इंजन इंडस्ट्री इज ऑल्सो हैज टू गो थ्रू द सेम दिस चैनल ऑफ एक्सपेंशन, कि अभी सरकार ही है जो कर सकती है। तो वीसीज कह रहे हैं सरकार कस्टमर है, सरकार कह रही है तुम बनाओ, प्राइवेट कस्टमर कह रहे हैं हमें सस्ता नहीं मिल रहा। ठीक है, तो कौन पहले करेगा? राइट, इफ एवरीवन हैड द विजन तो वो पैसा डालते इसमें तो सस्ता हो जाएगा सबके लिए। तो we have this habit of romanticizing a lot of these things, uh, especially at the startup level, कि we will democratize everything। ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा, सप्लायर तुम्हें मिल नहीं रहा। ठीक है, वीसी पैसा नहीं दे रहा, वीसी कह रहा है सरकार कस्टमर है, प्राइवेट प्लेयर कह रहा है मैं कस्टमर हूं लेकिन मैं तो तभी खरीदूंगा जब तुम्हारा प्रूवन होएगा सब कुछ, तब जब तुम मेरे को सस्ता दे सकते हो। तो दैट चिकन एंड एग प्रॉब्लम स्टेज। रॉकेट इंडस्ट्री में देख लो, रॉकेट इंडस्ट्री इसरो के बाहर बना ही नहीं रहा था कोई भी रॉकेट इंजन। ठीक है, वो एक दो लोगों ने करना शुरू किया, अब तुम देख लो एकदम से बूम आया उसमें। राइट, अब तो दे आर लाइक लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एंड व्हाट। तो बराबर। वी सीज दे फंडेड अ लॉट ऑफ दैट। तो व्हाई इज इट ऑलवेज कि कोई पहले करेगा तो फिर बाकी लोगों की आंखें खुलेंगी? ठीक है, एंड वी आर ऑलरेडी ट्राइंग डूइंग दैट। ठीक है, तो लेकिन देखो क्या होगा, प्राइवेट इंडस्ट्री खुलेगी इसमें, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। वी आर गोना बी मेकिंग हाइब्रिड इंजन्स एज वेल फॉर द लॉन्ग रेंज बैटरी पावर्ड ड्रोन्स एज वेल, जिसमें माय इंजन, दिस इंजन इट्स कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन 3.5-4 किलो का इंजन। ठीक है, तुम इसके वाह, ओके। नोजल हटा के अगर तुम पावर टरबाइन लगा के इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो हद से हद 8 से 10 kg का इंजन बनेगा। दिस थिंग कैन प्रोड्यूस 30 kilowatts ऑफ पावर एटलीस्ट। वाह, ओके। ठीक है, 30 kilowatts ऑफ पावर। हम्म। तो 30 kilowatts ऑफ पावर में तुम कितना रेंज एक्सटेंड कर सकते हो, तुम खुद सोचो। Oh, okay. Not just range, even like a compact power generator for या laser systems, वो सब interesting. Okay, in that case, mm, like then what is
ओके, आई डोंट नो हाउ मच यू कैन टेल, बट आपने जो अनाउंसमेंट किया बीडीएल वाला, इज इट लाइक एमओयू एमओयू? बिकॉज एमओयू सुन के बोर हो गया, लाइक एवरीवन साइनिंग एमओयू, बट ये यार एमओयू अब क्या करें बताओ, ट्रांसलेट। अब हमारे कॉम्पिटिटर्स या अदर, अब इंडिया में चलता ही है, मैं क्या करूं बताओ। कोई कह रहा है मैं $1 बिलियन की डील साइन की है, तो उनकी डील पढ़ने जाओ तो दैट्स अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो काहे की डील है वो, मतलब अब क्या फ्लैशीनेस चलती है भाई, करना पड़ता है, क्या करें अब। हाँ, मतलब दैट्स हाउ इट वर्क्स, सॉरी टू से, लेकिन या दैट्स हाउ इट इज। मतलब तुम स्पेस इंडस्ट्री सब आप कहते हैं, देखोगे तो इतने एमओयूज साइन हो चुके हैं, लाइक आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ एमओयूज, बट आई डोंट नो हाउ मेनी एमओयूज हैव कन्वर्टेड टू, वो लाइक अगर कोई गवर्नमेंट इवेंट कर रहे हैं तो एमओयूज तो होने चाहिए, काइंड ऑफ सीन है। अरे वो फोटो तो खिंचाना है, दैट्स लाइक दैट हैज टू हैपन राइट। आई मीन वो ऐसा हाथ मिला के फोटो खिंचाना है, तो दैट वर्क्स। आई मीन यू क्रिएट द हाइप एंड दैट वर्क्स, दैट्स हाउ मेनी स्टार्टअप्स आर वर्किंग। मेरा कुछ पर्सनल नहीं है किसी के साथ, लेकिन भाई कर ही ये रहे हैं लोग, तो साइंस के पहले तो एमओयू आ जाता है। ठीक है, मतलब यू हैवंट लाइक डन एनीथिंग, उससे पहले एमओयू साइन कर ले तो वाह वाह क्या बात है, ये बनाएंगे। तो वो थोड़ा सा दिक्कत है यार। हम तो प्रोडक्ट बना रहे हैं यार, मतलब मेरे को तो ये बनाना है, ठीक है, मेरे को इसको इतना सस्ता कर देना है कि साइन वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम खरीदो, you get it at your price point, and we are already working pretty hard for that। हमारा चल रहा है बात, where the price point has gonna come very down, मतलब जो काफी कम करने वाले हैं हम। obviously इसमें वॉल्यूम लगेगी, we are trying alternate processes, I am pretty confident हो जाएगा। सो योर प्रोडक्ट लुक्स, ये छोटे जो इंजन्स है, लुक्स परफेक्ट फॉर loitering ammunitions, and those are usually disposable, in which Yeah, case you could have like a consistent order volume going through. and that's what we are targeting, that's what we are targeting at the moment, because that's already a established market। तो मेरे लिए उसमें जाना is easy than inventing a new market altogether। See, I am thinking it from a business standpoint in the way कि मेरे को वो प्रोडक्ट चाहिए जो बिक रहा है फ्रॉम द डे वन। क्योंकि मेरे पास भाई आई डोंट हैव hundreds of crores in my disposal, at my disposal, right? तो I cannot think in a way कि 100 करोड़ में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, and by the way that is all impractical। ठीक है, वो नॉट इवन गेटिंग इनटू दैट, मतलब प्रोडक्ट बना के देखेंगे यार। कोई मेरे को कहता है कि ये एलॉन मस्क क्यों नहीं बना लेता प्रोडक्ट, तो भाई एलॉन मस्क तेरा प्रोडक्ट भी बना लेगा, फिर तू क्या कर लेगा? ठीक है, फकिंग रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो ये तो कोई बात नहीं ना हुई। तो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं यार, करते हैं, तुम भी करो हम भी करते हैं, देखते हैं कौन करेगा पहले, या सभी करते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब हाँ, समवन हैज टू गेट टू दैट फाइनल पॉइंट राइट, कि तुम एक कावेरी लेवल का इंजन इंडिया में बना के दिखाओ। यार ये आपकी इंडस्ट्री, ये जो डीप टेक इंडस्ट्री है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इसका साइकिल बहुत बड़ा है। लाइक आप जो ग्लास सीलिंग की बात कर रहे थे, देयर आर सम स्टार्टअप्स लाइक बेलेट्रिक्स एरोस्पेस भी, जो तब थे जब कोई था स्टार्टअप था नहीं, 10 साल 12 साल उनको भी हो गए, एंड अब जाके दे आर सीइंग रिजल्ट्स। आपकी इंडस्ट्री बहुत लाइक रिजल्ट्स देने को See, टाइम dude, लेती है। see, that's not my problem. That's how the things work। राइट, मतलब ये कोई बेलाट्रिक्स की प्रॉब्लम नहीं है या डीजी प्रोपल्शन की प्रॉब्लम नहीं है। करेक्ट। सम थिंग्स, मेरे को इंजन को 10,000 घंटे चलाना है तो 10,000 घंटे ही चलाना है, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। हाँ, स्पेस ठीक है, प्रूवन मैं करना कुछ है है, तो करना है। मैं उसको हवा से नहीं निकाल सकता कुछ भी। करेक्ट। I have worked at so many companies, John Deere, Rolls Royce, Caterpillar, all of these companies। भाई जॉन डियर 1950 में जो इंजन ब्लॉक बना था उनका, दे आर स्टिल यूजिंग दैट इन द प्रोडक्ट्स दे आर सेलिंग। ठीक है, दैट इज हाउ डिफिकल्ट मैन्युफैक्चरिंग इज, दैट इज हाउ डिफिकल्ट मेकिंग ऑल न्यू इंजन इज। 10 साल का साइकिल है एक इंजन बनाने के लिए, फ्रॉम ड्राइंग बोर्ड टू एक्चुअल प्रोडक्शन, 10 साल। एंड दैट इज विद द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे हैव राइट। एट देयर प्रपोजल, एट देयर डिस्पोजल। तो इतना टाइम लगता है इंजन बनाने में। तो अगर कोई तुम्हारे पास आके कहता भाई 1 साल में करके, तो दे शुड नॉट कंप्लेन अबाउट कि इंडिया के पास जेट इंजन नहीं। आई एम गोना टेल यू दैट। मतलब तुम एक जगह पे तुम टोटली अनरियल बातें कर रहे हो, एक जगह पे कह रहे हो कि इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है। तुम पहले ये तो देखो कि तुम भाई कितना हिपोक्रिटिकल बातें कर रहे हो। राइट।
I don't blame HAL. They see, they're not running a startup. They're not entrepreneurs. They don't have that level of incentive to do it in 5 years, for example. तो वो कर रहे हैं जैसा काम कर रहे हैं. Though I'm not happy, but I'm nobody in that. तो वो उनके challenges हैं, सरकारी टीम एंड ऑल दैट. लेकिन कुछ चीजों में टाइम लगता है टू गेट इट डाउन, मतलब बिल्कुल ऐसा ग्रास रूट लेवल से शुरू करके. एंड दे आर डूइंग ट्रमेंडस जॉब. प्राइवेट इंडस्ट्री में भी टाइम लगेगा. अब एक तरफ लोग कह रहे हैं इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, जेट इंजन नहीं है, फाइटर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. दूसरी तरफ से फंडिंग करने को रेडी नहीं है. भाई तुम्हें तो टाइम बहुत लगता है. डोंट यू थिंक दीज टू स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी इटसेल्फ? है. अब ये कोई ऐप तो है नहीं है यार कि मैं 6 महीने में बराबर. यूनिकॉर्न. और दिस होल यूनिकॉर्न कॉन्सेप्ट इज फ्लॉड. तुम अगर पैसा डबल वाले में चलोगे ना माइंडसेट से, तो फिर तो चिट फंड वाला ही है. वो कौन सी मूवी में था जो, तो फिर तो इट्स इजियर टू गो दैट राउट. तो सम थिंग्स आर इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स, दे आर इनहेरेंटली चैलेंजिंग, even with the amount of money that you may have at some point. SpaceX took so long. मतलब अभी US में the kind of resources that they have, right, उसमें भी इतना टाइम लग रहा है. तो you can well imagine कि cycle time क्या है इसका. हाँ, like people don't understand कि hardware is hard. Like even SpaceX with NASA support like took almost 10 years to fly their crewed vehicle. Like जिन्होंने किया है उनके साथ भी उन्हें इतना टाइम लगा. हार्डवेयर इज नॉट इजी. लाइक लोगों को समझना होगा. सब 1-2 साल में नहीं होता है. नो, इन दैट केस इंटीग्रेटिंग अ कस्टमर वुड बी लाइक अ 1 year 2 year साइकिल ना. सपोज कोई स्टार्टअप है जो जेट बेस्ड लॉइटरिंग एनिमेशन बना रहा है, एनिमेशन सॉरी एम्यूनिशन. तो इट विल बी लाइक अ 1-2 year साइकिल बिफोर यू स्टार्ट सेइंग, एंड देन आर्मी ऑर्डर्स लेना, ये वो बहुत पेशेंस चाहिए. तो इंटीग्रेशन देखो, वी आर ऑलरेडी वर्किंग क्लोजली विद आवर कस्टमर्स. हम डेमोस कर रहे हैं, हम उनके एयरफ्रेम में लगा के देख रहे हैं. वी आर डूइंग द मिशन पर्टिकुलर टेस्टिंग विद देम. तो उसमें भी टाइम जाता है, ठीक है. लेकिन ऑब्वियसली वी हैव बीन इन क्लोज टच विद आवर कस्टमर्स की हमें इनकी रिक्वायरमेंट पता है बिफोर हैंड. तो इट्स इजी आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. लेकिन हर चीज में टाइम लगता है. मतलब टेस्टिंग को तुम कैसे बाईपास करोगे? हाउ डू यू बाईपास रिलायबिलिटी टेस्टिंग, जो कि कुछ आवर्स चला के ही पता लगेगा, ठीक है. तुम आइटरेशंस करोगे तभी पता लगेगा. समथिंग फेल्स. मैं बेसिकली वेरी बेसिक पार्ट, एक शाफ्ट टेस्ट कर रहा था अपने इंजन पे, ठीक है. तो सो फनी दैट वाज इन फ्रंट ऑफ अ इन्वेस्टर. उसको बुलाया मैंने, उसके सामने टेस्ट. इंजन लिटरली बस्ट उसके सामने. अरे शाफ्ट टूट गया, मतलब इट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग. मेरा इंजन तो गया, टेस्ट स्टैंड भी खराब हो गया, सारा कुछ खराब हो गया. इन्वेस्टर देख रहा है भाई ये करके रहा है. बट चलो, ऐसा भी होता है. अब उसमें क्या करें बताओ? सारी सिमुलेशन करके देख ली, सब कुछ करके देख लिया, ठीक है. सिमुलेशन में क्लियरली देयर वाजंट एनी फॉल्ट. सिमुलेशन तुम्हें मटेरियल डिफेक्ट का तो नहीं बता सकता, ठीक है. मटेरियल डिफेक्ट तो सप्लायर लेवल पे. मटेरियल भी सेम है, मटेरियल भी टेस्ट करवा के देख लिया. मटेरियल हार्डनेस ही गलत कर दी उन्होंने. अब वो रिपोर्ट्स में सही दिख रही है, एक्चुअल प्रोडक्ट में गलत है. क्या करोगे उसमें? राइट, यू कैन नॉट डू आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, नहीं कर सकते. एंड सारी कंपनीज में ऐसा ही चलता है. ये जो लोगों को लगता है ना यूएस वाले जादू कर रहे हैं, यूएस वाले जादू नहीं कर रहे. दे आर जस्ट विलिंग टू फेल. कि वो सब टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है. वो हर एक कंपोनेंट खराब करके भी देखते हैं, सब कुछ करते हैं, आइटरेशन करते हैं. तो यूएस में कोई जादूगिरी नहीं चल रही. दे आर कमिटेड टू द प्रोसेस. I guess if willing to fail वाले people, more people need to hear this. Like a drone failure is a good thing, क्योंकि वो actual काम के time fail नहीं होगा फिर. If testing में fail हो रहा है. I was testing my rotor, I think it was 2019 or something. I was literally destroying my rotors. मेरे bearing खराब हो रहे थे, rotor चल रहा था. At one point I was in Bangalore, I still remember. मेरे को हैदराबाद जाना था बैंगलोर से. Me and my wife, we both had to go to Hyderabad. तो I asked her कि तुम बैंगलोर से हैदराबाद जाओ. I have to do this really critical testing in अमृतसर. मैं बैंगलोर से अमृतसर फ्लाई किया. She went directly to हैदराबाद. अमृतसर में I feel so bad about it sometimes. मैं गया 10 मिनट में फेल. लिटरली ये सब तामझाम किया, 10 मिनट में फेल. मेरा रोटर ही फेल हो गया. मतलब ऐसे चैलेंज. मतलब इट्स लाइक रोटर डायनामिक
चैलेंज है उसमें, वाइब्रेशन दे कॉज द फेलियर एंड ऑल. अब यू कैन नॉट बाईपास दैट. क्या करोगे उसमें तुम? देन इवेंचुअली यू फिगर इट आउट एंड दैट्स हाउ यू ग्रो एंड दैट्स हाउ यू डेवलप. तो दैट्स पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. ऐसा ही करना पड़ता है. जस्ट क्यूरियस, कैसे बेयरिंग्स होते हैं एट 96,000 आरपीएम? व्हाट काइंड ऑफ बेयरिंग्स डू यू? They are hybrid ceramic bearings. So the balls are made of ceramic. They are हाँ. much lighter than your steel balls, much harder. Uh, they can be high precision bearings as well, जो steel balls and all that. लेकिन they're much high precision level. So these are some of the bearings that we use. Okay. Okay, so let's come to the VC's part. First start कब The हुआ? fun Like when part. did you decide कि वो first instance क्या था कि अभी पैसे रेस? Okay, वो पैसे का बाद में फिलहाल कैसे, like what's funding? Like do you do a second job और क्या कैसे? हाँ यार, I do a second job. I'm not gonna put out anything. लेकिन that job is totally paying for everything I'm doing. जो 10 साल में भाई जीरो सेविंग है, जीरो सेविंग. आज की डेट में कुछ पैसा नहीं है, बैंक अकाउंट खाली है. ठीक है, सब पैसा लगा चुका हूँ मैं, जो भी 1.5-2 CR ओवर द ईयर 10 साल में लगाया मैंने. तो मेरे को फाउंडर का भी है, वो भी ही ऑल्सो हैज टू वर्क. बूटस्ट्रैपिंग का वेरी फ्यू पीपल इन इंडिया दे अंडरस्टैंड व्हाट बूटस्ट्रैपिंग इज. ठीक है, दे फ्लोट आउट दीज वर्ड्स, कन्विक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो भाई पैसा दे दे फिर कर देते हैं. ठीक है, तो प्रोडक्ट भी बना के दिखा दिया, सब कुछ करके दे दिया, कन्विक्शन ये वो ऐसी बातें करते हैं. तो बूटस्ट्रैपिंग का चैलेंज ये है कि जो मैंने इतने साल से इतने पैसे लगाए, ऑब्वियसली वाजंट एट दैट पॉइंट कि मेरे को एक एक रुपया ऐसा दिखाना है, बुक्स में दिखाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. दैट बिकम्स अ चैलेंज बिकॉज यू आर लिटरली, अच्छा ये खरीदो, वो खरीदो, ऐसे करो, वैसे करो. ठीक है, वो चलता रहता है. एंड ये बैलेंस शीट नहीं बन पाती बूटस्ट्रैपिंग में कभी, क्योंकि बूटस्ट्रैपिंग में आर मोर फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट देन ऑन द बैलेंस शीट. ठीक है, पहले कंपनी भी नहीं होती, इतने साल तो कोई कंपनी भी नहीं थी, तो आई वाज जस्ट मेकिंग द प्रोडक्ट. तो वेयर डू आई गेट दिस फ्लैशी बैलेंस शीट फ्रॉम? ठीक है, वो चैलेंज हो जाता है. ऊपर से अपना वो सीरीज ABCD Z तक फंडिंग हो जाती है, वो समझ नहीं आता है कि भाई प्रोडक्ट बनाना है, तुम अपना सीरीज अपने पास रखो, तुम्हें जो भी करना है सीधी सीधी बात करो कि क्या पैसा है, क्या वैल्यूएशन एंड ऑल दैट. तो ये कुछ challenges हैं over the years. Bootstrapping is very difficult. Bootstrapping is like really stupid at my point in a way कि तुम करते रहते हो, पैसा डालते रहते हो, फिर तुम इन्वेस्टर के पास जाते हो, वो कहता है कि ये क्या, वो क्या, बैलेंस शीट कहाँ पे है. बैलेंस शीट कैसे बनेगी यार? प्रोडक्ट बनेगा या बैलेंस शीट बनेगी? ऑब्वियसली तुम्हारा फोकस अलग था उस पॉइंट पे. यार ये क्लासिक इंजीनियर लेड स्टार्टअप का इशू आई फील, बिकॉज एट सम पॉइंट वो आएगा ही वेयर द इंजीनियर फाउंडर हैज टू गिव अप इंजीनियरिंग. एंड नॉट Yeah, जस्ट इंजीनियर्स में इशू देखा है मैंने, साइंटिस्ट में भी इशू देखा है, वेयर दे स्टॉप रिसर्चिंग बिकॉज उनका काम ही वो हो जाता है कि जाना है, यहाँ जाना है, इनको लैब के लिए फंडिंग के लिए पूछना है, या किसी और बिजनेस के पास जाना है स्पॉन्सर करे हमें लैब के लिए, बिकॉज वो गवर्नमेंट yeah, फंड्स आर नॉट ऑलवेज इनफ. सेम गोज yeah, विद yeah. स्टार्टअप, जहाँ पे at one point they detach themselves from engineering, जहाँ team take over करती है, because they have to raise with investors, and it Right. sucks because you started engineering and वो तो passion है आपका, and then I don't know how it must be difficult. So I was working on these small motors. मतलब ये तो बेसिक सी सिंपल सी मोटर है जो 400-500 रुपए में मिलती है. तो आई वाज डिजाइनिंग अ कंट्रोलर फॉर दीज. तो बेसिकली दिस मिमिक्स माय स्टार्टर मोटर ऑन माय इंजन. तो मैं इसको अगर ढंग से कंट्रोल कर पाऊंगा तो आई विल यूज दैट कंट्रोलर इन माय मेन इंजन कंट्रोलर. तो वी हैव टू बाय द कंट्रोलर फॉर द स्टार्टर मोटर्स राइट नाउ. तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट कीप ऑन बाइंग स्टफ, तो मेरे को इंटीग्रेट करना है अपने कंट्रोलर. तो मैं सारा वीकेंड, पिछला सारा हफ्ता इसमें लगा था कि हाउ टू गेट दिस थिंग ट्यून प्रॉपरली. ठीक है, तो सम थिंग्स दे नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट. अब तुम्हें यू नीड टू पुट इन दी आवर्स. ठीक है, तुम ऑब्वियसली अगेन कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई तुम्हें हाथ में पकड़ा के नहीं देगा कि ये ले भाई प्रतीक, ये ले कंट्रोलर पकड़. और मैंने एक ओपन सोर्स भी किया था अभी, DC मोटर कंट्रोलर था, दैट आई बिल्ट एंड ऑल एंड इट्स बीन वर्किंग फाइन. मैंने कहा अगर किसी को चाहिए तो वो ट्विटर से उठा ले स्कीमेटिक एंड ऑल दैट. तो अब
इंजीनियरिंग में तो टाइम लगता ही है यार, इंजीनियरिंग तो करनी पड़ेगी, किसी को तो करनी पड़ेगी। अब मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, मैं नहीं करूंगा मेरा कंपेटिटर करेगा। तो वो है, उसमें टाइम निकालना आफ्टर ऑल ऑफ दीज वीसी मीटिंग्स एंड ऑल इज वेरी डिफिकल्ट। एंड देन यूजुअली फाउंडर्स थोड़ा दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट, वीसीज दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। तो अपने आप को अलाइन करना उनके साथ इटसेल्फ इज चैलेंजिंग एट सम पॉइंट। लेकिन अब तो चलो धीरे धीरे सीख रहे हैं हम भी, क्योंकि उनके क्वेश्चंस बड़े अलग तरह के रहते हैं कि तुम ये सारा मेटल 3D प्रिंटर से क्यों नहीं बना देते। मैंने कहा ठीक है, तो बना देंगे सर, जैसा आपको हो गया बना देंगे। तो यार, दोस काइंड ऑफ थिंग। कल मैं बात कर रहा था जस्ट बिफोर दिस, आई वांटेड टू गेट सम बैकग्राउंड ऑन वीसी टॉक्स। तो उन्होंने कहा कि वीसी को पढ़ा नहीं है, आपका क्या टेक्निकल ये सब, यू नो व्हाट इज योर टेक्निकल एक्सपर्टीज, है वो उन्हें देखना बिजनेस क्या बन रहा है। इज दिस समथिंग यू फेस? Obviously, that's what we face the entire time. I think VCs should be more knowledgeable in the field, whatever their thesis is and all that. ठीक है, तो जो लोग हमसे बात करते हैं, many a times they have absolutely no knowledge of the product. ठीक है, many a times. तो everyone has their own mindset which is fixated at something, कि ऐसा ही होता है। ठीक है, उन्होंने कहीं गूगल पे सर्च किया होता है। ठीक है, तो गूगल पे जो कीवर्ड सर्च है, तो जो तुम डालोगे वही निकलेगा उसमें। ठीक है, तो एक कीवर्ड डालते हैं, लेट्स से मेटल 3D प्रिंटिंग डाला। ठीक है, तो मेटल 3D प्रिंटिंग आ जाएगा। तो तुम डालो मेटल 3D प्रिंटेड जेट इंजन ऑन गूगल, तो जीई ने बनाया है। ठीक है, जीई ने थोड़ा बहुत टेस्ट किया, किसी को नहीं पता किस लेवल पे टेस्टिंग हुई है, क्या एक्चुअल प्रोडक्ट है, कितने % 3D प्रिंटेड है, स्टफ लाइक दैट। लेकिन वो मेटल 3D प्रिंटेड जेट इंजन, नाउ दैट पर्सन विल हैव, दैट्स द फ्यूचर। ठीक है, यही बनेगा। तो मतलब थोड़ा फनी हो जाता है वहां पे। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, द इंजीनियर इनसाइड यू, कि ठीक है सर, But मतलब then कर you have देंगे। to learn this, right? Because the onus is on you to या ऑफ कोर्स इट्स ऑन convince मी। them. हाँ. या And I don't know, मैं जितना भी देखता हूँ, it feels like you know क्या वो मतलब, I don't want to use this word, आप agree भी मत करो मेरे साथ, but वो बंदर को नचवाने वाला चीज, whatever makes the बंदर happy, you have to give that to the नहीं monkey. नहीं भाई, बंदर तो हम है, बंदर तो हम है। हम हमें नचवाते हैं तो हम नाचते हैं जैसा करना चाहते हैं। बंदर तो हम है, बंदर तो आर दी स्टार्टअप। तो हमें जैसा बोलेंगे हम नाचेंगे, हम बना के दिखाएंगे उन्हें। तो यू रियली हैव टू अलाइन ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो होते हैं, देयर आर गुड वीसीज एज वेल, देयर आर बैड वीसीज एज वेल। तो आई थिंक देयर इज अ वीसी आउट देयर मेड फॉर मी एज वेल। जैसे वो कहते नहीं है कि कोई है जो मेरे लिए बना हुआ है। तो आई थिंक वो होएगा कोई वीसी जो समझेगा हमारी दिक्कतें और कुछ प्रोडक्ट समझेगा एंड ऑल दैट। लेकिन हमारा इट्स प्रीटी क्लियर, इट्स गोना बी द टर्बोफैन इंजन, दैट इज द वे अहेड, दैट इज गोना बी द फर्स्ट थिंग that will enable us to get to the final, जो भी तुम्हारे एयरलाइनर इंजन एंड योर फाइटर इंजन, यू हैव टू गैदर दैट नॉलेज। अब वो मैं HAL के साथ पार्टनर करता हूँ या कैसे करता हूँ, दैट्स समथिंग Time विल will हैव टू tell. फिगर आउट। लेकिन विल गेट देयर, दैट इज व्हाट द रोड मैप इज। So, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाई टू समवन ऑन देयर फेस। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स डोंट लाई, इंजन्स दे डोंट लाई। इंजन या चलता है या नहीं चलता। इंजन झूठ नहीं कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं पावर नहीं बना रहा लेकिन मैं चल रहा हूँ, तो इंजन डोंट लाई, राइट। प्रोडक्ट्स, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स डोंट लाई। तो वैसे इंजीनियर्स दे डोंट लाई, दे डोंट वांट टू लाई। बाकी वो बंदर को नचाओगे तो नाचेगा ही। तो मार्केट में यार सपने देखना एक चीज होती है, लेकिन ज्यादा वो करना ना थोड़ा, आई थिंक दैट्स अ बैड प्रैक्टिस। आई जस्ट थिंक दैट मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम टोटली विलिंग टू बी रॉन्ग। लेकिन ये कह देना कि ये कर देंगे वो कर देंगे और तुम कर कुछ भी नहीं पाए। I've worked with quite many startups, वो मेरे को तो एक दो लोगों ने ये भी बोला था कि भाई स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन, एंड देन दे वर नॉट एबल टू मेक एनीथिंग देमसेल्व्स। तो मैंने कहा यार डैम इट, मतलब ये क्या चल रहा है।
यार लाइक आई एम कंप्लीटली विथ यू, मेरे को भी आई आल्सो प्रीफर कि अप्रोच विद ऑनेस्टी इवन इफ इट्स रॉन्ग, अप्रोच विद हम्म। ऑनेस्टी। बट मेरे को मेरे प्रीवियस कंपनी के मैनेजर ने कहा था कि ऐसे नहीं चलेगा भाई तेरा, तू प्रॉब्लम में हाँ। पड़ेगा। क्योंकि यस यस। हम वो जब डेमोज वगैरह करने जाते थे क्लाइंट के सामने, मैनेजर वाज लाइक झूठ बोल कि चल रहा है ये बोल, दे वोंट वेरीफाई। बट कैसे झूठ बोले, लाइक इट्स एज ए इंजीनियर इट्स ऑब्वियसली नॉट वर्किंग, यू नो इट्स नॉट वर्किंग या इट्स नॉट पॉसिबल है जो भी सी, है। बट दैट्स नॉट द ओनली वे, आई विल टेल यू दिस। आई वर्कड इन यूएस, मैंने कंपनीज में काम किया है, एंड झूठ बोलना हमेशा वो नहीं होता कि दैट इज द ओनली वे। तो बहुत बारी जो हमें सिखाया जाता है वो भी गलत है। आई विल टेल यू दिस, यू लर्न, यू ग्रो, राइट? तुम देखते हो कि लोग ढंग से भी काम कर रहे हैं, ठीक है, दे प्रॉमिस एंड दे डिलीवर। तो सब कुछ झूठ के बेसिस पे नहीं चल रहा। मतलब इन आवर स्टार्टअप्स इन इंडिया वी आर लिविंग इन अ बिग बबल राइट नाउ, जिसमें काफी कुछ चीजें हवा के महल हैं, एंड विल फाइंड आउट इन नेक्स्ट 10 years। लेकिन वी एज अ क्राउड आर, व्हाट यू कॉल इट, हमारी जो आई टोटली फॉरगॉट द वर्ड, हमारी याददाश्त बहुत कम होती है क्राउड में। तो वी डोंट रियली नो कि 10 साल के बाद जो होएगा तो हम कभी रिलेट नहीं कर पाएंगे उसको। लेकिन मैनी कंपनीज दे कम एंड गो। जो कंपनीज बहुत फ्लैशी दिखाती हैं ना, दे डोंट गेट टू स्टे दैट लॉन्ग। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि झूठ इज दी ओनली वे, कि झूठ ही बोलोगे तो तभी चलेगा तुम्हारा काम। वो करते होंगे लोग, और आई थिंक सॉफ्टवेयर कंपनीज में हो भी जाता होगा स्केल अप डाउन उतना, बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर। मैकेनिकल में इंजन्स दे डोंट लाई। इंजन चलेगा नहीं चलेगा, जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, तो उसमें तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंजन है देख लो, ये अभी तो 40 बना रहा है कल को 100 बनाएगा। फिजिकली पॉसिबल नहीं है। मैं ऐप को देख के कह सकता हूँ कि भाई आज मेरे पास 100,000 यूजर्स हैं, कल को 1 million हो जाएंगे, दैट्स पॉसिबल। ठीक है, यू कैन प्रोजेक्ट दैट। यू कैन नॉट प्रोजेक्ट समथिंग विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल विद एन इंजन। तो हमें स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा उन्हें, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू विद अ लॉट ऑफ वीसीज एज वेल। हाँ मतलब हार्डवेयर स्केल करना भी आसान नहीं है ना। लोग इसरो को बोलते हैं कि अरे आप 10 लॉन्च करो, अगले साल 20 करो। बट इनके जो भी 1000 सप्लायर्स हैं इन सबको फिर स्केल अप करना होगा, एंड इट हैज टू वर्क Obviously, फॉर ऑल दोस obviously. 1000। तो That's yeah, यू कांट that's how स्केल it is. हार्डवेयर ओवरनाइट। ये अगेन लोगों Yeah, को नहीं समझता है। जस्ट आई थिंक वो सॉफ्टवेयर मेंटेलिटी है लोगों में काफी की। बहुत है भाई। That has like बहुत जंग लगा दिया उसने मेंटेलिटी को। उसमें मतलब खराब है। That's not wrong. That's not right. Basically जो चल रहा है ना, सैड टू से, लेकिन अब क्या करें, करना पड़ता है। अब जिससे पैसा लोगे तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना तुम्हें। हाँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है, लाइक पैसा दिया है हाँ, मैंने। obviously I have a responsibility towards my co-founder, towards the people who are working in my team, towards myself, my family, कि जिन लोगों को टाइम ना देके मैं जिस चीज को टाइम दे रहा हूँ, इट शुड बी वेल वर्थ इट। ठीक है, मतलब अभी मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ, आई विल बी डूइंग समथिंग एल्स। ठीक है, तो आई हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे को ये करना है, एंड इट बेटर कम आउट गुड। तो दैट्स समथिंग दैट कीप्स मी अवेक एज वेल, कि जब कोई चीज नहीं चल रही होती तो तुम करते रहते हो वो चीज। ये कंट्रोलर का मैं लास्ट संडे, आई लिटरली वी हैड टू गो आउट समवेयर, मी एंड माय वाइफ एंड, तो मैं सुबह 10 बजे बैठा, आई लिटरली गॉट अप एट 10 PM। 12 घंटे की स्टेंट थी। खाना पीना तो चलो भूल ही जाओ यार, वो तो किसका दिल करता है जब इतना मजा आ रहा है काम करके। लेकिन यू डेवलप द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली एज वेल, कि यार जिनको ना टाइम देके तुम ये कर रहे हो, तो भाई कुछ तो निकले ना इसमें से। तो कल को सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टुवर्ड्स माय कंपनी व्हेन आई हैव अ बिगर टीम, टुवर्ड्स माय इन्वेस्टर्स, कि भाई मेरे को करना है। अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, जैसे मेरी फैमिली मेरे ऊपर कर रही है, तो आई हैव टू डिलीवर। तो दैट्स, दीज आर द वैल्यूज वी लिव फॉर। राइट। आई मीन वी आर 1 hour पास्ट, आपके पास टाइम कितना है? आई थिंक अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो मेरे बताओ है तुम। क्वेश्चंस, बट लाइक हाँ, बोलो बोलो। आई डोंट वांट टू ओवरशूट योर टाइम। ऐसे बातें तो चलती रहेंगी, बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन तुम्हारे अगर कुछ प्रेसिंग क्वेश्चन है तो तुम बताओ। हाँ लाइक आई वाज वंडरिंग हाउ डज इट वर्क विद VCs, लाइक इज इट लाइक शार्क टैंक VC, लाइक कैसे चलता है? यू गो इनटू अ रूम और यू गो ऑन अ मीटिंग, लाइक आपका फर्स्ट अरे कैसा नहीं, था? इट्स 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 वेरी डल। शार्क टैंक तो एक शो है।
शार्क हाँ। टैंक इज लाइक बिग बॉस ऑफ वीसीज, मतलब वहां पे सब इकट्ठे हैं डॉलर। हम्म। असली में तो आई थिंक 10% के करीब ही तुम्हें रिप्लाई करते हैं, ठीक है। उसमें से 10-20% तुम्हारे साथ मीटिंग सेट करते हैं, ठीक है। फिर वो आधा एक घंटा तुम्हारी सुनेंगे, देन एट द एंड ऑफ इट दे विल बी लाइक सॉरी वी आर नॉट इन्वेस्टिंग नाउ, बट वी विल बी इन टच। तो ऐसा होता है, इट्स वेरी डल, इट्स वेरी डिस्करेजिंग, ठीक है, डिसहार्टनिंग, जो भी इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। तो शार्क टैंक में तो इट्स ऑलरेडी डन, फ्लैशी। राइट, मतलब फ्लैशी गए, इतने चाहिए मेरे को, इतना वो है, ये है। मैंने एक देखा है कि सम ऑफ द सक्सेसफुल फाउंडर्स आई नो, they often get approached by VCs because some other founder they know has recommended their VC कि ये ऐसा ऐसा है, दोस्त है या एक नोन पर्सन है, हम्म। यू कैन लुक इट, क्योंकि ये लाइक इन द VCs टेंड टू ट्रस्ट द ऑलरेडी फंडेड फाउंडर्स, लाइक एक VCS। यार ऐसा ऐसा भी हुआ है हमारे साथ, मैटर ऑफ फैक्ट अभी 2 दिन पहले मीटिंग थी ऐसे ही, तो somebody reached out to me ट्विटर पे, एंड उसके पहले एक और हुआ था, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ही इज बेस्ड ऑफ बॉम्बे, तो ही नोज मी फॉर लाइक 6-7 years, जब से मैं बेसिक लेवल से काम कर रहा हूँ। तो ही रेज्ड $1 million और समथिंग अभी रिसेंटली, तो ही वाज टॉकिंग टू हिज टीम। तो बात होती है, लेकिन इवेंचुअली पैसा देना या नहीं देना तो वो उनके ऊपर ही है ना, मतलब हाँ, इट्स लाइक गेटिंग अ जॉब, कि तुम मैनेजर के डेस्क के ऊपर रिज्यूमे तो पहुंचा दोगे, लेकिन अब उसको हायर करना नहीं करना वो तो उसके ऊपर ही है। तो दैट्स द थिंग दैट इट ऑब्वियसली गेट्स यू द फोन कॉल, ठीक है, मीटिंग सेट हो जाती है उससे, तो यू गेट थ्रू दैट इनिशियल हम। तो बहुत सारे लोग, देयर एनालिस्ट एंड ऑल, दे अप्रोच अस कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन दिस एंड दैट। तो वो तो उनका भी काम है यार, वो तो रीच आउट करते ही हैं, दैट्स हाउ दे आर रनिंग देयर बिजनेस, तो दैट्स देयर जॉब। लेकिन इवेंचुअली इट्स अ वेरी डल प्रोसेस, इट्स नॉट फन एट ऑल। ओके, इफ यू डोंट माइंड, लाइक व्हाट काइंड ऑफ मनी आर यू लुकिंग टू रेज, मतलब। यार नॉट अ बिग चेक अमाउंट, मैं तो बहुत टोन डाउन कर दिया है, मतलब 4 to 5 CR टू गेट माई प्रोडक्शन फैसिलिटी गोइंग, ताकि मैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दिस एंटायर थिंग इज मेड इन इंडिया, प्रोड्यूस इट, स्केल इट, ब्रिंग द कॉस्ट डाउन, ताकि किसी को इम्पोर्ट ही ना करना पड़े। वेरी बेसिक आइडिया, ठीक है। वो इतना बेसिक हो गया, मेरे को लग रहा है कि मैं ही बेवकूफी कर रहा हूँ कि वीसी कहता है भाई इसकी तो विजन ही नहीं है। तो जब मैं ज्यादा विजन दिखाता हूँ तब भी प्रॉब्लम है, मैं दिखा रहा हूँ कि भाई मेरे को इतना दे दे, मैं ये कर दूंगा, ठीक है, एंड आई यूज द सेम फैसिलिटी टू ग्रो फॉर द बिगर इंजन। तो अब व्हाट डज, उसमें दिक्कत ये, बोलो बोलो। उसमें दिक्कत ये है कि देर इज अ मार्केट फॉर बिग इंजन, 350 kg थ्रस्ट मिसाइल्स में यूज हो रहे हैं वो, एंड दे गो फॉर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब बहुत महंगे इंजन एंड सेटअप एंड ऑल। हम वो बनाएंगे तो वो बिकेंगे, 100% बिकेंगे वो, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन नो वन इज विलिंग टू कमिट एट दिस स्टेज। तो ना वीसी कमिट करने को रेडी है, सरकार ऑब्वियसली तुम्हें पता है कमिट नहीं करेगी, ठीक है, दे डोंट केयर, उनका तो चल रहा है काम। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। ओके, what does a Haas, like a Haas CNC 5 CNC or any other company CNC, क्या कॉस्ट होती है उनके लिए एक? डिपेंड्स कौन सी मशीन है, 5 axis इजिली गोज फॉर लाइक अबाउट 3 CR, 2.5 CR, 3 बेसिक लेवल, और ऊपर तो काफी महंगे भी आ जाते हैं। तो एक वीएमसी मशीन 3 axis, लेस देन 1 CR, नॉट लाइक द हास लेवल, लेकिन हम्म। ठीक ठाक अच्छी मशीन, गुड प्रिसीजन एंड ऑल आ जाते हैं उसमें, ठीक है। सीएनसी लेथ वगैरह सस्ती है, तो हो जाता है इसमें काफी काम। एंड कोई ऐसा लाइक SLS, क्या हो, सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग, 3D मेटल प्रिंटर्स वगैरह, उनका क्या होता है, लाइक We'll बेड outsource साइज के it for ऊपर? now. ओके। हाँ, we'll outsource it. We don't need it at the moment, so it's better if we outsource it. लेकिन eventually, I've never checked. I think 1.5 करोड़ का है वो भी सेटअप, SLS जो बेसिक 3D मेटल प्रिंटर है। I हाँ think उस, that Germany कंपनी बनाती है वो। हाँ थोड़े IIT Maybe, मद्रास maybe के I'm totally सेटअप्स भी wrong. है। मेरे को ज्यादा पता नहीं है उसका। आई फॉरगॉट द नेम, एक IIT मद्रास स्टार्टअप है, एक मिनट लेट मी चेक, आई मीन मैं, एक मिनट,
हाँ फैब हेड्स करके है, दे आल्सो डूइंग है, तो आई मीन बन रहा है ये इकोसिस्टम, बिकॉज आई नो काफी सारे ये रॉकेट वाले दे गेट इट डन हाँ, देयर फ्रॉम इज इंडस rocket industry is that industry which has gained the most from metal 3D printing because the way their products are, जो भी उनके rocket chambers, nozzles and all with regenerative cooling and everything, they have gained big time. And ये कोई सरप्राइज या कोइंसिडेंस नहीं है कि जब से मेटल 3D प्रिंटिंग कमर्शियलाइज हुई है उसके बाद से इतनी रॉकेट कंपनीज कैसे आ गई, छोटी छोटी रॉकेट कंपनीज. दिस इज रिलेटेड, स्पॉट ऑन. बट Metal 3D printing for rocket engines, dream come true, kind of. वो सब छोटे स्केल पे ही है, एंड लाइक इफ यू सी मोस्ट ऑफ देम आर लाइक, कब कैसे बोलूं, लाइक यू कांट जब आप स्केल करोगे बड़े इंजिन्स, यू दे आर यूजुअली बिल्ट टू दैट क्लासिक वो कॉपर एलॉय एंड द प्रेसिंग, ये सब वो सब. Exactly. लेकिन तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक तुम कर सकते हो वो, मतलब जो मेटल 3D प्रिंटिंग वगैरह से कर सकते हो बिकॉज ऑफ द इंटरनल चैनल्स, हाँ हाँ, कूलिंग वो चैनल्स तो इन्वॉल्व बहुत एंड बड़ा ऑल. एडवांटेज मिला है उन्हें. वो बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है उन्हें. मतलब दैट इज लाइक माइंड ब्लोइंग, कितना रॉकेट इंडस्ट्री को चेंज किया है उसने. हाँ ओके, तो सो नाउ व्हाट्स द आउटलुक अभी? आई होप यू गेट द फंडिंग यू रिक्वायर, वैसे यार इतने साल अपने इसमें डाले हैं, एंड आई रियली विश यू सक्सीड एंड वी सी अ बिग एस इंजन. See, I don't really care about outlooks that much क्योंकि I used to care at one point, लेकिन outlooks change, time changes, plans change and all. मेरे को इतना पता है कि यार लगे हुए हैं तो लगे रहेंगे इसमें. अब मैं थोड़ा अपने सर्कल में भी पैसा कर रहा हूँ इकट्ठा, तो आई गेट टू 1.52 CR तक मैं कर लूंगा इजीली, फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल. तो दैट विल गेट टू मी टू सर्टेन माइलस्टोन, ताकि मैं कुछ शुरू कर सकूं एक प्रोडक्शन लेवल. इवेंचुअली विल गेट देयर, जब आएगा पैसा तो आएगा. मतलब उसमें मेरे को ज्यादा वो नहीं है, कर रहे हैं, ट्राई करते रहेंगे, लेकिन वी आर कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्व्स. तो कभी ना कभी कहीं पे तो आएगा. या वी कैन नॉट, आई कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस, राइट. मेरे को प्रोडक्ट भी डेवलप करना है. वी हैव टू गेट टू दैट स्टेज जिसमें ये सारा कुछ इंडिया में बन रहा है, तो वी हैव टू गेट देयर रियली फास्ट. तो अब ज्यादा नहीं सोचते यार, फिर ना काम नहीं कर पाते तुम अपना, ज्यादा प्रोडक्ट पे टाइम नहीं स्पेंड कर पाते. तो कर रहे हैं ट्राई, हो जाएगा. जैस जब होएगा तब होएगा. वैसा पागलों की तरह लगे तो हैं, तो थोड़े पागल किस्म के हैं, तो अब लगे रहेंगे. अब और क्या. तो दैट्स इट. या तो फिलहाल इमीडिएट गोल आपका है कि यू हैव टू गेट टू प्रोडक्शन, वी स्केल हैव टू गेट टू प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एज सुन एज पॉसिबल. ओके, तो मेरे कितने? पास इंजन्स के ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी. हम्म, ठीक है. मेरे को तो जल्दी प्रोड्यूस करके मेरे को तो आज सेल करने हैं. लाइक लिटरली आई कैन सेल द इंजन्स टुडे. वाओ, ठीक है, ओके. अगर आज सब कुछ बन के तो आज मैं बेचने को रेडी हूँ, ऑर्डर है, सब कुछ है. तो हम्म, वो प्रोडक्शन पे रुका पड़ा है. मैंने वो फैसिलिटी मेरी बन रही है वहाँ पे, पंजाब में ही. तो बड़े लोग मेरे को पूछते हैं यार तुम बैंगलोर में आ जाओ. हम्म, मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ भाई, मेरे को पता है बैंगलोर में सब कुछ है, तो पैसे दे दो मेरे को थोड़े. बैंगलोर में रूम लेने का बजट नहीं है, तो मैं फैक्ट्री कैसे बना लूंगा बैंगलोर में, राइट. यहाँ पे तो थोड़ा बहुत लैंड था, तो हमने उसको ही यूज कर लिया. मेरा फैमिली लैंड ही था थोड़ा बहुत, तो वहां पे कुछ तो कहीं से तो शुरू करेंगे ना भाई. मतलब वी कैनॉट बराबर, जस्ट कीप ऑन सिटिंग, राइट. तो मेरे को करेक्ट. जो ऑप्शन दिखा मैंने किया वो. बैंगलोर में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पैसे देने की टाइम सबकी हवा गुल हो जाती है. तो नहीं, हम भी बैंगलोर का चाहते आई हैं. मीन, आई हैव बीन टू दोस प्लेसेस. वो इकोसिस्टम तो क्रेजी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का वो हाँ, बैंगलोर. इट्स क्रेजी. मेरे पार्ट्स बनते हैं वहां पे. मतलब बेंगलोर में बनते हैं, गुजरात में बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली वगैरह में हो रही है. लेकिन अब कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर है ना. विल गेट हाँ आई समवेयर. मीन, क्या एक दो दिन का डिले है, I mean, इतना हाँ, कुछ नहीं. और क्या. मैंने देखा है कि दिल्ली, हाँ जैसे आपने कहा दिल्ली, गुजरात एंड हैदराबाद आर रियली कमिंग अप इन हार्डवेयर कंपेयर टू बैंगलोर, लाइक व्हेन इट कम्स टू हैदराबाद में पीसीबी काफी चल रहा है डिजाइन, ये काम. वो या रोबोटिक्स हैदराबाद वगैरह. इज अ बूमिंग थिंग. मेरे काफी पॉसिबल कस्टमर्स हैदराबाद में हैं, ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स एंड ऑल. तो दे नीड आवर इंजन्स. तो हैदराबाद में तो इट्स क्रेजी, काफी चल रहा है काम. हाँ ओके.
I think my questions are done, but I liked what you said कि it's good कि भारत फोर्ज जैसे कंपनीज आ रहे हैं. Because I remember Yeah. इलॉन मस्क ने वो एक बार कुछ कहा था, not he's weird these days, but उसने कहा था कि अगर शिप सिंक हो रही है and I design a good bucket, I want to share that design with everyone ताकि सबकी शिप सिंक ना हो. मतलब Yeah. सब एक ही शिप पे है. तो अगर वो लोग आते या ज्यादा लोग आते तो आई थिंक आपको भी हेल्प होगा, वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा मैन्युफैक्चरिंग और का. क्या, वी वी गेट मोर competitive. ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी नो हाउ टू मेक इट, वी बिल्ड प्रोडक्ट. सस्ता बनेगा तो और बिकेगा सबके लिए. और ये सब कहने की बातें हैं यार. इंजन हम बना लेंगे, ये तो कोई भी ऐसे कर लेगा. मैं तो कितने आईसी इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, गिनो जरा एक बार. एक हाथ की उंगलियों पे गिन सकते हो. ठीक है. एंड आईसी इंजन की बात हो रही है. आईसी इंजन का सप्लाई चेन इतना तगड़ा है ना, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते. पिस्टन ऐसे कॉटेज इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं लिटरली. पिस्टन, मतलब मोटरसाइकिल का पिस्टन लेने जाओ, कितना कोई 200-300-400 का पिस्टन मिल जाता है शायद, ये भी ज्यादा बोल दिया मैंने. ओके. एंड दैट्स फकिंग मेड एट द सेम प्रोसीजर. पिस्टन कोई चीज चल रही है तुम्हारी लाइनर में, कोई ऐसा कोई भी नहीं बना सकता घर पे. इस लेवल का कमोडिटाइज हो चुका है. फिर भी कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं. महिंद्रा है, टाटा कमिंस से सोर्स करता रहा है इंजन अपने. अभी वो आई थिंक कुछ कर रहे हैं अपना. हाँ. कुछ करेंगे अपना. मारुति सुजुकी अब अपना कर रहे हैं, अलग बात है, बट आई थिंक स्टिल सुजुकी ही है शायद बेसिक. हीरो होंडा, होंडा ने कितने साल इंजन दिया. हीरो ने अपना छोटा इंजन शायद बाद में बनाया है. और फोर्स इंडिया करके है, फोर्स इंडिया इज मेकिंग इंजन फॉर रोल्स रॉयस, आई थिंक BMW, मर्सिडीज एंड ऑल. ठीक है, दे आर अ वेरी बिग इंजन मैन्युफैक्चरर. और कौन है बताओ. इसूजू इज नॉट इंडियन. ठीक है, जॉन डियर इज नॉट इंडियन. आई डोंट नो, और एक दो तीन और होंगे जो हमने मिस कर लिए. तो ये लोग इंजन बना नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो ये कह रहे हैं ये तो कोई भी कर लेगा. तो भाई कर लो, सभी आ जाओ मार्केट में, मैं तो कह रहा हूँ. ठीक है, मार्केट और अच्छी बनेगी, और कंपेटिटिव बनेगी, हम और बड़े इंजन बनाएंगे. एक बारी मेरे को इकोसिस्टम मिल गया इंडिया में, जो कि मैं आज की डेट में खुद डेवलप कर रहा हूँ. टर्बाइन व्हील नहीं बन पा रहे, कंप्रेसर व्हील नहीं बन पा रहे. ठीक है, एक बारी वो बनना शुरू हो गया, तो फिर तो इट्स वेरी इजी टू गेट टू द फाइनल लेवल. हाँ, आई थिंक आप वो बीटा टेस्टर टाइप बन गए इंडस्ट्री के. यू विल हैव टू अंडरगो ऑल दिस. या जो भी फ्यूचर में आएंगे उनको, उनके लिए अच्छा है बिकॉज़ दे विल हैव इट रेडीमेड. बट हाँ, दे हैव इट रेडी. तुम आज की डेट में कुछ देखते हो यार, ये चाइना से ऑर्डर हो गया, वैसे ऑर्डर हो गया. ठीक है, तुम इंडिया में इंडस्ट्री पूरी डेवलप कर रहे हैं ताकि ये कल कुछ चीजें इंडिया से ऑर्डर हो पाए. जस्ट प्लेस ऑर्डर एंड यू गेट अ फकिंग टर्बाइन व्हील एट योर डोर स्टेप. कभी सोचा है ऐसे? एक बारी दिमाग में सोच के देखो. मतलब इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग, लेकिन मी एज अ जेट इंजन गाय मैं सोचता हूँ कि भाई मैं ऑर्डर करूं, टर्बाइन व्हील मेरी स्पेक्स का मेरे पास आ जाए. मतलब like think about how big of a thing that will be. I really hope you're successful. I also अभी hope मैंने कि रिसेंटली ट्विटर पे पोस्ट देखा किसी का, they started making those tiffin boxes in India. देखा था. हाँ. ठीक है, वो स्टैंपिंग करके. वो हाँ स्टैंपिंग I'm very happy for them. जो स्टैंपिंग नहीं हो पा रही है इंडिया में, बताओ. तो सोच सकता है कितनी बेसिक शिट है वो. लाइक शीट मेटल स्टैंपिंग. इट्स सैड एंड गुड एट द सेम पॉइंट. उन्हें 2 साल लगे, वो बोल रही थी 2 साल लगे कुछ वो टिफिन स्टैंपिंग dude, मतलब स्टैंपिंग इज नंबर वन थिंग दैट यू लर्न व्हेन यू लर्न अबाउट दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. कोल्ड फॉर्मिंग, हॉट फॉर्मिंग, ये नहीं हो पा रहा. ये तो हाल है. और हम 5 एक्सिस की बातें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की बातें कर रहे हैं, एंड हॉट सेक्शन सिंगल क्रिस्टल की बातें हो रही हैं. वो कैसे कर पाओगे? चलो 5 एक्सिस तो लाइक होम स्टार्टअप सब बन गए, लाइक इथियल एंड ऑल, बट वो खुद के लिए बना रहे, लाइक दे आर नॉट आउट सेलिंग द मशीन्स एज सच. यानी फैब हेड्स वगैरह एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो बन रहा है वो, बट आई थिंक इट स्टिल फ्यू इयर्स अवे फ्रॉम एक्सेसिबिलिटी. हाँ, इट्स गोना टेक टाइम. हम भी स्टार्टअप से बात कर रहे थे जब हम SLS मेटल 3D प्रिंटिंग की बातें कर रहे थे. दे वर अ स्टार्टअप एज वेल. वी अंडरस्टूड देयर पेन पॉइंट्स कि ये हमें कॉस्टिंग अच्छी दे ही नहीं सकते एट दिस पॉइंट, क्योंकि उनका बेचारों का खुद का इतना केपेक्स हो रखा है कि वो हमें अच्छा कॉस्ट कैसे दे दें. एंड प्लस दे डोंट हैव
दैट मच एक्सपीरियंस कि उनको सब पता है कि हाँ भाई ये तुम्हारा रोटर चल जाएगा 96,000 आरपीएम पे। तो इट एवरीथिंग इज अ स्टार्टअप यार इन हार्डवेयर बिजनेस राइट नाउ। हर कोई स्टार्टअप ही है, जिसके साथ बात कर रहे हो वो भी स्टार्टअप ही है। तो वो इकोसिस्टम ही बहुत चैलेंजिंग है। तो जो एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है वो तो तुम्हें टाइम ही नहीं देते। दे आर लाइक कि सब पैसा एक बार में बनाएंगे तुमसे ताकि तुम दोबारा ना आना हमारे पास कभी। I ये feel next few years look good with these manufacturing startups coming up. या शायद आज डेफिनेटली आई डोंट वांट टू साउंड लाइक ऑल पार्टी पूपर काइंड ऑफ कि भाई सब खत्म हो गया, नहीं। ऑब्वियसली अगर मैं ऐसा होता कि यही सोचता है कि सब खत्म हो गया तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। तो काफी अच्छा है यार, अभी हम इकोसिस्टम बना के, तो वो इकोसिस्टम सबके लिए है। जो मेरा सप्लायर है ही इज नॉट बाउंड टू मी, वो सबके लिए बनाएगा। अगर 5 एक्सेस है तो वो सबके लिए है, इट्स ओपन मार्केट, कोई भी एक्सेस करेगा उसको। तो आई थिंक अगले आने वाले 4-5 साल दे आर रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा हो जाएगा काम थोड़ा। तो अगर इस साल में ही मैंने सारा इंडिया में कर दिया, जो कि काफी होपफुल है हो जाएगा सारा, तो इट्स गोना बी अ फन गेम आफ्टर। उसके बाद तो फिर यार स्केल अप ही है, उसके बाद तो देयर इज नो लुकिंग बैक। हाँ, इट्स तो डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गो बैकवर्ड, वो तो है। तो हाँ, बैकवर्ड एक बारी प्रोसेस हो गया तो हो गया। अभी मेरे को कल ही मेरे सप्लायर से आए थे, ही सेंट मी सम पिक्चर्स ऑफ द टरबाइन व्हील एंड ऑल दैट दे हैव मेड। impressive. I mean, quality was mind blowing. So I'm very hopeful कि that thing turns out cool, and I cannot wait to test that in my product. तो hot section component turbine wheel इंडिया में बनाना, I am super happy about that. तो yeah, that's what we are doing right now. मजा तो आ रहा है बहुत करके। It's only upwards from now for you and other folks. Yeah. ठीक है, it was really nice talking to you. Like मजा आ गया। I can't wait to visit you. और बहुत दूर ठीक हो है आप। भाई। कोई चक्कर नहीं है यार, एनी टाइम है, बस एक बारी फैसिलिटी सेट कर लूं सारा। हाँ, तो आई थिंक फर्स्ट टूर तुम्हें देंगे हम। हाँ, मैं डेफिनेटली आऊंगा, डेफिनेटली ओनली फॉर योर डन डील, आएंगे हम, वहाँ आएंगे। मजा आ गया आपसे डन बात डील, डन करके। डील। इट्स बेस्ट टॉकिंग टू स्टार्टअप फाउंडर्स, होता है वो, स्पेशली टेक्निकल फाउंडर्स जो होते हैं, नॉट द बिजनेस फाउंडर्स। वो इतना लाइक वाइब हो जाता है, लाइक वो सिमिलर वेवलेंथ पे बातें होती है, मजा आ जाता है। Yeah, we go down to the deeper levels, and most of us are engineers. I guess you are an engineer as Yes, well. तो वो you really relate to that. हाँ, मजा आ जाता है। अच्छा है, करेंगे यार, कर रहे हैं, कोई हाँ, चिंता वाली बात नहीं है। We'll do it. I hope so. I am not a believer in God and all, but I pray you succeed. जब यार डेडलाइंस हो पास में और फंडिंग ना मिल रही हो तो ऑटोमेटिकली प्रे करना शुरू। नहीं चलो बढ़िया है, गॉड हैज बीन काइंड टू अस, तो आई थिंक we'll get there. Yeah, I hope you do. I don't know what I can do for you, but I'll see. All right, done. हाँ, ठीक है, all the best आपको। All right, thanks man, nice chatting. Nice. All right. तो यही था। आई डू फील बैड। सरप्राइजिंग ये कि ये अकेला स्टार्टअप नहीं है जो मैं जानता हूँ जो ऐसे स्ट्रगल कर रहा है। एंड लाइक बुरी चीज ये कि इंडिया में इतना सारा टैलेंट है, इतना सारा पोटेंशियल है, वेदर वो साइंटिस्ट हो या ऐसे इंजीनियर्स एंड डीप टेक स्टार्टअप्स, बट इन्हें सपोर्ट करने के लिए इंडिया में या इंडियन लोगों में हमारे पास, फिर चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट इंडिविजुअल्स, उतना कैपिटल डिप्लॉय करने नहीं है। सब सेफ खेलना चाहते हैं, राइट, रिस्क नहीं लेते लोग। उनकी भी गलती नहीं है, लाइक ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को नहीं ब्लेम कर सकते रिस्क नहीं लेने के लिए। तो आई होप समडे, जैसे अमेरिका में इतना है डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट है लोगों के पास डीप टेक में, आई होप समडे हमारा भी हो और ऐसे टैलेंट वेस्ट ना हो, या ये फॉरेन ना चले जाए और वहां सेटअप ना कर ले अपना। उनकी गलती नहीं होगी अगर वो जाते हैं तो। ये काफी सारे स्पेस स्टार्टअप्स भी फोर्स रहे हैं अमेरिका को अपना बेस बनाने, क्योंकि वहां फंडिंग एक्सेसिबल है, वरना वो मर जाएंगे अगर फोर्स रहे यहाँ रहने। तो आई होप ये इंडिया में कर पाए जो इनके सपने पूरे। एंड अगर आप में से कोई देख रहा है स्टार्टअप्स बनने का, डिस्करेज ना हो, ऐसे ही होता है प्रोसेस, कुछ भी इजी नहीं है इस दुनिया में, तो परसिवियरेंस तो चाहिए। स्पेशल थैंक्स टू उटला चैतन्य, जयम शर्मा, प्रदीप मोहनदास, विशाल भारत, कृपल पटेल, शौनक पेरनी, कुमार अखिल, चंद्रबदन सिंह, श्रीकांत कापी, मुंद्र, विशेष वत्सल, वॉट्स न्यू, विद्यासागर रौनकी, वर्षित रेड्डी।